प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ। और सबसे पहले मैं शशि मैम से पूछना चाहता हूँ कि शशि मैम, आज आपने कौन से भगवान की पूजा किया? शशि मैम, आप अनम्यूट कर पा रही हैं कि नहीं पता नहीं। प्रणाम सर। हाँ जी सर, कर लिया मैंने। कौन से देवी का पूजा किया आज आपने? सर और वैसे तो आज षष्ठी मतलब कात्यायनी देवी जी होती हैं, तो नॉर्मली हमारे यहाँ सोसाइटी में मतलब दुर्गा कीर्तन होता है, और प्लस एक और जगह है वहां पर वो होता है, साधना होती है। तो मैं वहां पर पहले एक जगह जाती हूँ, वहां पर दुर्गा जो हिंदी में है दुर्गा सप्तशती, वो पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कीर्तन करते हैं, और फिर उसके बाद करीब जाती हूँ फिर मैं साधना करने में। तो फिर साधना करके फिर आते हैं। जी और सर। आज आपने क्या उपवास में क्या खाया? आज मैंने सर सुबह से सेब खाया था सर। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जैसे सॉरी, वर्षा ऋतु खत्म हुआ और शरद ऋतु। शरद ऋतु शुरू हुआ, तो हम्म। इसमें उपवास करने से आपको अंदर क्या फील हो रहा है उपवास करने से? सर एक तो उपवास करने से बहुत हल्कापन लगता है। दूसरी बात है कि जब भी ऋतु का परिवर्तन होता है, अग्नि मर जाती है। तो शरद ऋतु में या कोई भी ऋतु है, जो दोनों नवरात्र आते हैं, चाहे शारदीय नवरात्र आता है चाहे वासंतिक नवरात्र आता ही है, तो आपको पता ही है शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, और उधर वासंतिक नवरात्र में कफ का प्रकोप होता है, और दोनों ही तरफ अग्नि बहुत मंद रहती है। तो अगर हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, मतलब बहुत ही अगर खाते भी हैं व्रत में, मान लो कुछ भी बहुत इजीली डाइजेस्टेबल चीजें बहुत थोड़ी खाएंगे, तो हमारी अग्नि सम रहेगी। हालांकि कंप्लीट फास्टिंग में तो जैसे मोदी जी रहते हैं कि सिर्फ नींबू पानी पीते हैं, कायदे से तो सिर्फ वही पीना चाहिए, लेकिन जिनकी जितनी मतलब कैपेसिटी हो, जितना दिमाग का हो, करे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं विचरण करे, तो बहुत हल्का सुपाच्य आहार वार लेते हैं, तो अग्नि अपना रिटेन हो जाती है। पहली बात है। दूसरी बात है कि जब हम भूखे रहते हैं या उपवास में रहते हैं, तो उस वक्त हमारी जो जठराग्नि है, हमारे अंदर का जो आम है या टॉक्सिक मटेरियल है या खराब चीजें हैं, उनको पचाती है। तो व्रत का मेनली इसलिए है कि इसी वजह से आयुर्वेद में कहा है ना, लंघनम परमम औषधम। तो ये जो कंसेप्ट है वो सर सिर्फ इसी वजह से है। तो उसको हमारे मतलब सनातन धर्म में भी उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो इस वजह से जैसे बहुत सारे लोग के लिए रहता था, खासकर बच्चों के लिए, कि अगर पूरा 9 दिन नहीं रह सकते तो उनको प्रथमा और अष्टमी तो जरूर रहना चाहिए। तो बच्चों के लिए भी इसीलिए व्रत या उपवास का विधान हमारे धर्म शास्त्र में है। तो जो भी हमारा हिंदू धर्म का तरीका है वो बहुत सही है, अगर हम उस तरीके से व्रत उपवास करें। क्योंकि जो व्रत के एक्चुअल तरीके होते हैं उसमें यही होता है कि एक टाइम पानी बस पीना होता है, थोड़ा सा बहुत हल्का कुछ खाना होता है, और वो भी बहुत नेचुरल फॉर्म का खाना होता है। लोग खाने के लिए बहुत कुछ खाते हैं, बट जो रियल व्रत के तरीके हैं। और नवरात्र के केस में सर मैं इतना कहूंगी कि नवरात्र में हमेशा ये चीज होता है कि नवरात्र में लिए आध्यात्मिक साधना के लिए अगर आप करते हैं, तो फिर वो वाकई नवरात्र बहुत अच्छा होता है। जैसे इस बार माँ जो है वो हाथी पर सवार होकर के आई हैं। और दूसरी बात है कि इस बार जो नवरात्र पड़े हैं वो 400-100 साल बाद, मतलब 401 ईयर बाद वो इस तरह का मुहूर्त नक्षत्र है, सारी चीजें हैं। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इस वक्त का नवरात्र। तो अगर जिन लोग को भी मतलब किस्मत वाले हैं, जो लोग साधना करते हैं, और जब साधना करेंगे, और साधना हमेशा गुरु के शरण में ही हो पाती है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग को कुछ नहीं आता, बहुत ही ज्यादा हम लोग मेटेरियलिस्टिक लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो किया, मतलब मुझे जितने दिन भी किया बहुत अच्छा लगा। मतलब उतना लम्हा इतना खालीपन, इतना हल्कापन लगता है कि आपको किसी चीज में मतलब वो सुकून, वो शांति, वो लम्हा नहीं मिलता है। मतलब वो लगता है कि वो फिनिश नहीं हो सर। जी सर। हेलो। थैंक यू मैम। हाँ हाँ सर। चलिए, एक मिनट ये ना मैं सेटिंग कर रहा था। हाँ चलिए, इनका सर, आपको मेरी आवाज आ रही, अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी सर, हो गया सर, केस लें? हाँ चलिए, केस लेते हैं। जी सर, जी सर। जो भी पेशेंट है कृपया वीडियो हाँ सर, ऑडियो। बस मैंने वो दे दिया सर, उन्होंने जूम आईडी वाईडी दे दिया बस। हाँ सर। सर बोल दूं उसको? हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। दो एक बार वो भी खोलो ना, वीडियो वीडियो भी। कहाँ रही? सर स्पॉटलाइट करो ना सर। हाँ मैं करता हूँ, एक मिनट, फोन आ रहा है। चलिए, नमस्ते सर।
नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ बताइए सर, आपको क्या, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? शशि मैम आप करेंगी? सर प्लीज आप करो ना सर। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए सर। हेलो। आपका नाम प्रदीप त्यागी जी है? हाँ जी, हाँ जी। सर आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है, कृपया बताइए। मेरे लेफ्ट पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दर्द जी रहता है। जी। और कब से हो रहा है? ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। सर शुरुआत कैसे हुआ था? ये शुरू कैसे हुआ था, स्टार्ट कैसे हुआ था? शुरुआत तो ये हल्का हल्का दर्द हुआ था, फिर मैं कहाँ? एक्सरसाइज करता था, इसी वजह लगता है कि एक्सरसाइज की वजह से है, लेकिन अब ये ज्यादा बढ़ गया है। ये पैरों में हुआ था, कमर में हुआ था, कहाँ से शुरुआत, कहाँ से हुई? पैरों में। सर आप काम क्या करते थे? मेरा तो बिजनेस अपना सेल परचेज, गाड़ियों का सेल परचेज का काम है। तो मतलब बाहर जाना पड़ता था, फील्ड वर्क? नहीं, बाहर नहीं जाना पड़ता। घर पे बैठना? घर पे नहीं, शॉप है। शॉप में? अच्छा, तो बहुत देर तक बैठना पड़ता है मतलब शॉप में? हाँ, 1-2 घंटे तो बैठना ही होता है। ठीक है सर, आपको ऐसा होता है कि आपको यूरिन का प्रेशर है, पेशाब का प्रेशर आया, मल मूत्र का है, तो आप उसको रोक के रख रहे हैं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे ही कर प्रॉब्लम नहीं है। सर आप खाने में घी कितना खाते हैं बचपन से? बहुत कम, क्योंकि मेरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है 10 साल पहले। तो 10 साल पहले जब बाईपास सर्जरी हुआ तो आपने घी नहीं खाया? नहीं, घी बहुत कम, कभी कभी। हाँ, तो ये कारण है सर, आपके शरीर में जो ऑयलिंग रहता है सब जॉइंट्स के बीच में, वो कम हो गया है। अच्छा जी। जैसे हम गाड़ी में ओवर ऑयलिंग सर्विसिंग करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो गाड़ी मशीन है, उसको चाहिए ऑयल। आपके शरीर हम्म, में ऑयलिंग कम हो गया, इसलिए सारे डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं। और उम्र के हिसाब से क्या होता है कि शरीर में वात बढ़ता है, रुक्षता बढ़ती है, ड्राइनेस आता है। इसलिए बिल्कुल। आपको ये वर्टिब्रास में सब स्पॉन्डिलाइटिस और ये सब शुरू हो रहा है, नसों में दुखना, फिर उठना बैठना, ये सब तकलीफ हो रहा है। अच्छा। सर आप खाने में सूखा धान्य ज्यादा खाते हैं, स्प्राउटेड चीजें, दाल वगैरह सूखा दाल खाते हैं। ज्यादा खाते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं खाते। और आप रात को कितना बजे सोते हैं, सुबह कितना बजे उठते हैं? रात को मैं 9:30 पौने 10 बजे तक सो जाता हूँ, सवेरे हाँ, 5:30 बजे उठता हूँ। तो बीच में नींद पूरी होती है कि जागना पड़ता है बीच में? जागना पड़ता है, यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है 1-2 बार। आपको सर नींद अच्छी आती है कि सपने आते हैं? ये सपने आते हैं। और आपके बिजनेस में स्ट्रेस रहता है आपको? नहीं, थोड़ा बहुत तो है ही हर बिजनेस में, लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं रहता। कुछ कर्जा उर्जा नहीं है ना आप पे? नहीं। मैं इसलिए ये सब पूछ रहा हूँ कि काम शोक भयाद वायु, अगर हाँ कोई जी। डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो शरीर में वायु का प्रकोप होता है ना? कर्जा देना नहीं है, कर्जा लेना होता है मुझे। उसका टेंशन तो है ना कि कर्जा बिल्कुल हाँ, टेंशन है। रहता है। ठीक है सर, आपके घर में कुछ ऐसी बात हो जाती है जो आपको मन को पसंद नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में जो गुस्सा आता है उसको कैसे हैंडल करते हैं? चुप रह के। नहीं, लेकिन वो मन में तो तकलीफ देती है ना कोई बात कि वो चीज। हाँ, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो शरीर को ज्यादा होता है क्या? ऐसा हाँ लगता है कि जी जैसे कुछ नहीं है, या सब कुछ हाँ, बेकार है, छोड़ दो सब। ये ठीक तो है लगता है। सर। आपको 10 साल पहले जब सर्जरी हुआ, उसके पहले आप ठीक थे एकदम 100%? हाँ जी, हाँ जी, ठीक था बिल्कुल। तो ये 10 साल से आपने घी नहीं खाया सर, है ना? खाता हूँ लेकिन बहुत कम। हाँ, तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो आपका बैक का पूरा जितना वर्टिब्रास है वो सब हम्म, सूख रहे हैं अंदर ही अंदर। हर वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहता है ना, उसमें ऑयल रहता है, ग्रीस रहता है, वो कम हो रहा है। बिल्कुल। तो वजह से तो आप ना, हमारे आदरणीय हरीश बत्रा जी है ना, इनके पास हाँ पंचकर्म चिकित्सा रहेगा। ये आपको जी, कुछ तेल का मसाज करवाएंगे, और उसके बाद में कुछ आपको बस्ती देंगे, बस्ती मतलब शौच के मार्ग से कुछ तेल हाँ, डालेंगे। बस्ती का पता है। हाँ, उससे आप ठीक हो जाएंगे सर, बहुत अच्छा हो जाएंगे। ठीक और है। आपको नाक में तेल डालेंगे, आपको खाने के लिए कुछ मेडिकेटेड घी देंगे। तो हम्म, आप ना 1-2 महीना या 3 महीना में पूरा ठीक हो जाएंगे, दौड़ने लगेंगे। अच्छा अभी ठीक। यही ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे, बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। वो क्या करेंगे, आपको कट करेंगे पीछे बैक, और वहां पे एक प्लेट बैठा के नट बोल्ट लगा के आपको रोबोट की तरह रहना पड़ेगा। ना आप नीचे बैठ सकते हैं, ना आप वजन उठा सकते हैं। आपको वो नट बोल्ट और प्लेट के सहारे रखेंगे। उससे अच्छा आप नेचुरल, फिर उतना फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहती है सर शरीर को। क्योंकि मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ मैं। आप करते वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम्म, वहां पे ऑयलिंग चाहिए।
जैसे हम साइकिल को, मोटरसाइकिल को ओवरऑलिंग सर्विसिंग करते हैं, ऑयल। लेकिन घी मेरे को नुकसान नहीं करेगा क्योंकि मैं बाईपास सर्जरी हो चुकी ऐसे है। ही घी तो ना देंगे हम, मेडिकेटेड घी देंगे और दवाइयां देंगे ना सर, घी को अच्छा। पचा के। ऐसा घी हम नहीं देंगे या तेल नहीं देंगे जो अपच करे और आपके उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, ऐसा नहीं देंगे। एक्चुअली क्या है कि मेरी हार्ट से रिलेटेड भी मेडिसिन चल रही है। हमें मालूम है वो जो भी एस्पिरिन चल रहा है, हाँ, जो पेटाप्रोल है, वो सब वो भी बॉडी को ड्राई करती है सर। जो अच्छा। एस्पिरिन खून को पतला करती है ना, वो ब्लड वेसल्स को ड्राई करती है। हाँ। हाँ, तो जो हमारे सर है ना, हरीश बत्रा सर, बहुत अच्छे डॉक्टर है, एमडी काय चिकित्सा, एमडी मेडिसिन, और दिल्ली में इनका इतना साल का एक्सपीरियंस है ना। जो भी ये देंगे, या तो आपको कटी बस्ती देंगे। सर आप क्या क्या देंगे हरीश बत्रा जी? डॉक्टर हरीश बत्रा जी आप बताइए सर, आप वीडियो ऑन करिए सर। हाँ सर, हाँ सर, आप मैं तो एक तो इनको दूंगा सर, रसपाचक दूंगा। वीडियो ऑन करिए ना सर, थोड़ा सभी लोग को देखना है कि आप कौन है। जी सर। आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ये सर को तो नहीं समझ आएगा, लेकिन हमको तो समझ आएगा, आप बताइए। हाँ सर। हाँ, इनका वीडियो। सर दीपन पाचन के बाद ना सर। एक मिनट, आपका वीडियो कहाँ है? अब आ गया। आया सर? मुझे तो नहीं दिख रहे। किसी सामने को दिख रहे हैं? हरीश बत्रा जी दिख रहे हैं क्या? मैं तो सामने ही हूँ सर। तो हमको दिखना चाहिए, किसी को दिख रहे हैं क्या? सोनी। तनिका मैम, इनको आपको दिख रहे हैं हरीश बत्रा जी? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहे सर। नहीं दिख रहे। बेटे सर कैमरा देखना सर। पेशेंट दिख रहे। पेशेंट तो इतने हैंडसम है, अभी तो ये 100 साल आराम सर मैंने तो ऑन किया हुआ है, इधर से ऑन किया हुआ है सर मैंने तो। सर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आप बताइए सर, आप क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा आयुर्वेद के हिसाब से? शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा बताइए सर। हाँ शुद्ध ही बताऊंगा सर। हाँ सर दीपन पाचन देने के बाद ना सर, हाँ एक इनको रक्तपाचक दूंगा सर। हाँ। रक्तपाचक। अच्छा, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये आयुर्वेद के एमडी चिकित्सा। जी सर। ठीक है। बोलिए बोलिए सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, उसको बंद करना पड़ेगा ना, इधर मैं आ ही नहीं रहा हूँ। हाँ करो एक बार। बोलिए बोलिए सर। जी सर। हाँ जी सर, एक मिनट कर रहा हूँ सर। नहीं आ रहा सर, हाँ वीडियो नहीं आ रहा सर। उनके ही फोन से आ रहे हैं। हाँ उनसे आ रहा है सर। नहीं सर, मैं दे रहा हूँ सर इनको। हाँ। हेलो बोलिए सर, बोलिए हेलो। बोलिए हाँ सर। सर, हाँ, रक्तपाचक दे रहा हूँ सर इनको। क्यों क्यों दे रहे हैं, वो लॉजिक बताइए सर। क्यों सर दे रहे हैं? रक्त की शुद्धि के लिए रक्त धातु पे तो काम करना है ना सर, जब भी तो फ्लो बढ़ेगा, जब भी तो ये नमनेस जाएगी, जब भी तो पेन बराबर। जाएगा सर। जी। और एक इनको सप्तानु अपनी टेबलेट है जो नमनेस है उसके लिए दे रहा हूँ सर। दुप्तिनो टैबलेट। हाँ एक जी। नंबर 3 नस्से दूंगा सर, नस्से। हाँ, और शीरबला की बस्ती दूंगा सर, मात्रा बस्ती। क्यों देंगे, क्यों? शीरबला की मात्रा बस्ती से क्या होगा? सर बल देना है ना सर, नर्व को बल देंगे ना सर, बराबर, जब भी तो बल देना स्टिमुलेंट है। होगी सर, स्टिमुलेंट होगी जब भी तो ये नमनेस खत्म होगी, ये फ्लो प्रॉपर से जाएगा, जी। अच्छा सर, नमनेस खत्म होगी, और ये जो इनको पेन है, स्टिफनेस है, जब भी तो खत्म होगी ना सर। आप एक बार इनको पीछे घुमा के इनका पीठ दिखा सकते हैं हमें? कैसा इनका पीठ है, वहां स्वेलिंग वगैरह है क्या? हाँ दिखा रहा हूँ सर। सर प्रदीप सर जी, आप थोड़ा अपना बैग दिखाइए, पीठ दिखाइए हमें। और एक कटी बस्ती भी देंगे सर। कट्टी बस्ती भी देंगे? जी सर। वहां गड्ढा हो गया पीठ में जहाँ हाँ पे। सर। हाँ, तो सर कटी बस्ती महानारायण तेल की दें? दे दीजिए, शीरबला ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। देखिए तो मेरा ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा पेट सर। आगे निकल गया है, तोंद निकल गया है, और वो पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है बैठ बैठ के। तो इनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज बोलना पड़ेगा इनको। और एक इनको सर एकांग भी रस चलेगा सर?
बराबर। और बताइए, और वो क्यों चलेगा वो भी बताइए सर। सर आपसे बहुत पेन सारे पेन लोग पेन सीखेंगे। पेन को सबसाइड करने के लिए ना सर। जी सर, एकांगी रस पेन जो को है वो सबसाइड करना है ना। एकांगी रस जो है वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, वात का शमन करता है। जी सर, और बस सर ये मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा सर। केवल एक ही एकांगी रस से ठीक करेंगे और कुछ नहीं देंगे? रक्तपाचक एकांगी रस, दो ही दवाई। देखते हैं सर, अगर इसी से बात बनती है तो, नहीं तो फिर इसमें आम बतारी रस कुछ ना कुछ एक और ऐड करेंगे सर, कुछ ना कुछ। सर इनका अग्नि कैसे है, भूख वगैरह कैसे लगता है? सर आपका भूख कैसे लगता है? ठीक है सर, वो ठीक है, देंगे ना सर, पहले 5 दिन 53% देंगे ना सर। जी। अभी तो सर इनका हालत ठीक है कि ये उठ बैठ पा रहे हैं, ये हाँ प्रॉब्लम जी बढ़ जाएगा ना तो बेड रेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। सर, बढ़ने नहीं देंगे ना सर, कल से स्टार्ट कर देंगे ना। बल्जिंग हो रहा है ना, वर्टिब्रास पूरा ऐसे बल्जिंग हो रहा है। हाँ जी सर। हाँ। इनके केस में गंगवार सर, बरेली के प्यारे डॉक्टर, आप थोड़ा सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर गंगवार सर, बरेली के डॉक्टर, मंगला मैम, कुछ सजेस्ट करिए। मैम। हाँ, गंगवार सर बरेली के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? सर मैं पूरा सुन नहीं पाया हूँ, जरा थोड़ा सा। इनको ये सारी स्पॉन्डिलाइटिस है सर, क्या इनको है? लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, आप बताइए क्या करना चाहिए। वो तो सर इसे कटी बस्ती करना चाहिए, स्नेहन स्वेदन करना चाहिए दीपन हाँ पाचन करने के बाद, और बस्ती देनी चाहिए, अनुवासन बस्ती। हाँ। और और सर बताइए। और जो स्वर्ण कल्प देने चाहिए, जैसे ब्रजभा चिंतामणि है, रसराज रस है सर, जी और महाबाद विध्वंसक रस है, बाद गजांकुश रस है, रसराज रस है। इनमें से जो सर को उचित लगे वो दें। और जो है साथ में घृत पान भी कर सकते हैं, सर, क्यों घृतपान क्यों करना है? क्योंकि सर वहां पर वायु का प्रकोप है, स्नेहन करने के लिए। मेरे को समझ आ रहा है, इनको बताइए। इन्होंने 10 साल से घी कम खाया है, बाईपास सर्जरी हुआ है हाँ तो इनको सर तो। वहां पे ऐसे समझिए सर, जैसे किवाड़ जाम हो गई है, और तो उस पर जब तेल वेल डालेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, लुब्रिकेशन हो जाएगा वहां के लिए। जो जो भी रोगी हैं जी तो सर, वो प्रदीप सर आपको समझ आ रहा है क्यों घी पीना है? तो जब तक वहां से क्या कहते हैं जाम नहीं हटेगा, तब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा, तब तक कैसे बात बन पाएगी वहां की। जी। एक तरह से रास्ता सूख गया है तो वहां को गीला करना पड़ेगा, तभी पूरा वहां। सूख गया है इनका, वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, सूख गया है, इसलिए इनको पेन हो रहा है, वहां पे जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, पेन हो रहा है। और हाँ, और सर मिक्स कर सकते हैं अगर सर मान लो। यहाँ गूगल अधिकतम घृत ऐड करेंगे सर। बहुत बढ़िया सर, वो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ सर। गूगल तिक्तघृतम नारसिंह रसायन, वो हाँ रीजनरेट करता है, ऑस्टियोजेनेसिस करता है, हाँ जो सर, डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे वो घी से सर वो सर सप्तामृत लोस इसके अंदर ऐड करेंगे सर। कर सकते हैं। ठीक जी। सर। और बताइए और क्या दे सकते हैं? गंगवार नरवाइन सर, देना है ना हमने, मेन तो ना। हमें क्या करना है कि इनका रीजनरेट भी करना है, जो ऑस्टियोजेनेसिस, क्योंकि हड्डी एक दूसरे पे घिस रही है, वर्टिब्रास एक दूसरे पे घिस रहे हैं, वहां पे स्नेहन भी करना है, नया चीज बनाना है। कुछ कैल्शियम के प्रोडक्ट बताए अपने आयुर्वेद के, क्या देना है कैल्शियम का? वो दे देंगे सर। प्रवाल पंचामृत, शंख भस्म, संग ऑक्सीवर्स। भस्म दे देंगे सर, संग भस्म। हाँ दे दीजिए सर, या जरूर। परवाल पंचामृत देंगे सर। हाँ, प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित दीजिए। हाँ सर। जितना कैल्शियम जाएगा उतना हड्डी और नया बनेगा, रीजनरेट होगा। हाँ जी। हाँ। वो बहुत तिक्त बढ़िया। शीट बस्ती नहीं दिए। कुप्तान शीट को बस्ती भी। जी दे सकते हैं। जी। और सर ये बबूल गोंद, गोंद जरूरी है क्योंकि संधान करेगा, बबूल का गोंद या आभा गुगुल दीजिए, उसमें भी है बबूल का गोंद। और लाक्षादी गुगुल देंगे सर। लाक्षादी गुगुल, आभा गुगुल दे सकते हैं, बहुत बढ़िया बताया आपने, उससे मजबूती आएगी हाँ वर्टिब्रा जी। से। हाँ, अगर ये ध्यान नहीं देंगे ना, रुक्षता से वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो सकता है सर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। चलिए वर्षा मैम, आप कुछ इसमें करिए, अपना ज्ञान ज्ञान की वर्षा करिए वर्षा मैम। विनीता मैम, कुछ बताइए आप लोग क्या करना चाहिए? प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग को केस समझ आया क्या कि इनका क्या हुआ है प्रॉब्लम? जी सर, स्नेहन इन्होंने कहा ना लेते नहीं है ये, तो उसकी कमी है, जी। तो स्नेहन तो बहुत जरूरी है सर, दीपन पाचन के बाद तो ये तो बोल रहे हैं कि स्थान। मुझे हार्ट का सर्जरी हुआ है, मैं घी कैसे खाऊं?
दीपन पाचन अच्छा होता है सर, तो फिर इफेक्ट नहीं इनको करता, तो समझाइए, 2 घृत तो ले इनको सकते मुझे हैं। मालूम है, इनको बताइए। हाँ सर, वो डॉक्टर साहब को दवाई देंगे ना, अगर डाइजेशन अच्छा होता है तो फिर नहीं फर्क पड़ता, और नॉर्मल सिंपल जो गाय का घी होता है उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। बाकी सर तो आपको मेडिकेटेड घी देंगे तो वो अपने आप में फिर उसको पचाने की वो रहती है ना, क्षमता रहती है, तो वो ऐसे कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं है। और स्नेहन तो बहुत जरूरी होती है, सर ने जैसे बताया कि गाड़ी में जैसे आप ऑयलिंग करते हो, वैसे पहले जमाने के लोग देखिए बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो घी खाते थे, दूध खाते थे, अपनी बॉडी पे तेल लगाते थे। अब वो सारी चीजें, कान में भी तेल डालते थे, तो वो सारी चीजें कम हो गई, इसीलिए ये जो बुढ़ापे वाली जो बीमारियां हैं ना, एज से पहले ही होना स्टार्ट हो गई हैं सब लोगों में। तो सर वो दे देंगे ना सर, गूगल गूगल तिक्ता घृतम। गूगल से घृतम, उसमें सर तिक द्रव्य भी हो जाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया, तो घृतपान भी हो जाएगा, स्नेहन भी हो जाएगा सर उससे। बहुत बढ़िया बताया आपने। मात्रावस्थी का इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है सर। मैंने दी है अपनी हाँ नहीं, दीदी मात्रा को। में जी, प्रदीप जी जी सर। कृपया अनम्यूट करिए। मात्रावस्थी वो कल से स्टार्ट कर देंगे इनको, शीर बला की। हाँ सर, ठीक आप है। कुछ बोल रहे थे, प्रदीप सर जी आप कुछ बोल रहे थे, आप कृपया मैं बताइए। ये बोला था, मैंने घी बहुत खाया है। उतना नहीं खाया सर जितना जरूरत है, बॉडी को बहुत। ज्यादा जरूरत है। एक तरह से वो प्यासा बॉडी है जिसको घी की जरूरत है, आपने भूखे तड़पा तड़पा के रखा है बॉडी। मैंने तो सर 1 महीने में 5-5 किलो घी खाया है। तो जब खाया था तब ठीक थे, अभी तो जरूरत है, अब हम्म। जरूरत है। मतलब 10 साल में आपका पूरा बॉडी ड्राई हो गया है सर, सूख गया है। जी। सर और हमारा पेशेंट बैठ रहे हैं, जी, कौन? वो कैंसर वाले, कल मैंने हाँ, आपको बोला एक था। मिनट सर, 1 मिनट इनका खत्म होने दीजिए। और वर्षा मैम कुछ सर ऐड ये ना करेंगी? अभ्यंग करके ना हम नाड़ी स्वेद दे देंगे सर। सर लेकिन आप अभ्यंग जब करेंगे, हाँ पीठ हाँ की जी, मसाज तो इतना जोर से मत करेगा कि इनका हड्डी और सरक हाँ जाए। नहीं 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 सर, नहीं पीठ पे ध्यान से करेगा कि वो, बाकी वो भी सर उसका दे देंगे सर, नाड़ी स्वेद दे देंगे, उसमें उसमें नहीं बिठाएंगे, पूरा हाँ पूरी तरह से स्वेद नहीं करेंगे, नाड़ी स्वेद कर देंगे सर। बहुत बढ़िया। जी सर। प्रणाम हाँ, सर, प्रणाम सभी को। हाँ वर्षा सर मैम इनको बताइए, तिक्तशीर बस्ती भी दे सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा? उससे सर, जो मैंने पूरा केस नहीं सुना है, पर जहाँ मुझे समझ में आया कि इनकी बोन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब स्पाइनल लंबर कॉर्ड में स्पॉन्डिलाइटिस है। लंबर। lumbar- जी जी सर, तो वहाँ पे रिजनरेशन भी अच्छे से होगा, और उसमें भी तिक्तघृत, महातिक्तघृत या पंचतिक्तघृत यूज करेंगे तो स्नेहन भी हो जाएगा, और मतलब हाँ मज्जा धातु का वो होगा। पेन भी सब साइड होगा कुछ। बहुत बढ़िया। हाँ, पेन भी कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे भी जुड़े हैं। प्रियांशु जी, ये सेकंड ईयर के बीएमएस के स्टूडेंट है। प्रियांशु जी, योगिता जी, आप लोग को कैसा लग रहा है? ये केस समझ आए क्या आप लोग के लेवल से? प्रियांशु जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करिए। आपको ये केस समझ आया क्या? यस सर, थोड़ा क्या आपको क्या समझ आया, क्या है, इनको क्या हुआ है? सर मुझे तो यही समझ में आया कि सर के लिए पीछे बैक में दिक्कत है, तो वो हाँ। प्रोसीजर्स दे रहे हैं। जी, वहां पे रुक्षता बढ़ गई, बात का सब हाँ, बात वो जो लुब्रिकेशन है, फ्लूइड नहीं हो पा रहा। हाँ, तो वो रीजनरेट करने की ताकत केवल आयुर्वेद में है। एलोपैथी में क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, कट पिट करते हैं, और नट बोल्ट से एक लोहे का रॉड लगा देते हैं पीछे सपोर्ट। यस सर। आयुर्वेद में हम रीजनरेट कर देते हैं, पूरा नया बन जाएगा पूरा। यस सर। और ये योगिता आपकी क्लासमेट है? नो सर, मेरा कोई क्लासमेट में लग रहा है नहीं जुड़ा है, नहीं। लिंक करा आप दूं फिर सर? ये प्रियांशु जी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे साथ। यस सर, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ जब भी लिंक आता लिंक है, करा कुछ दूं सर? नया सीखने के लिए। ठीक है, तो इनको लीव करा दीजिए सर, और आप हमें फॉलोअप के लिए हाँ लाते रहेगा इनको। हाँ सर, बस अगला केस लेते हैं बस, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर ओके हरिहर जी। थैंक यू सर। हाँ सर, हाँ सर, आपके पेशेंट का नाम क्या है? नमस्कार। हमारे पेशेंट का नाम है नाथा भाई, मसरी भाई। कहाँ पर है वो? वीडियो ऑन करिए। अभी बिठाए हुए हैं 2 घंटे से। तो हम है ना, चलिए शशि मैम, इनका केस टेकिंग कर दीजिए प्लीज। सब लेडीज 2 साल से है उसको प्रॉब्लम, अब हम क्या कर सकते हैं ये जानने मांगते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो ऑन करिए सर। पेशेंट का सर वीडियो ऑन करें। वो हरिहर सर के साथ ही हैं। हरिहर सर, अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। कर रहा हूँ मैं। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए वीडियो ऑन हो गए। हाँ, ये सर कहाँ पे, आप सर कहाँ से कनेक्टेड हैं?
गुजरात से, हाँ अभी हाँ दिखे मुझे। सोमनाथ। सोमनाथ जगह से, जहाँ सोमनाथ मंदिर है वहां से। हाँ जी। चलिए मैम आप केस टेकिंग करिए। सर पेशेंट की तरफ कैमरा करिए। हाँ जी सर नमस्ते। अच्छा जेंट्स पेशेंट है। देखो मैम हाँ सब जी बात सर बता दो, नमस्ते। पेशेंट बात बता दो मैम। हाँ आप चलिए आप ब्रीफ कर दीजिए। तो 3 साल से उसको प्रॉब्लम है ये। 2 बार, 1 साल पहले ऑपरेशन किया था, फिर 1 साल बाद 2 बार ऑपरेशन किया। ओरल कैंसर है गले का। उसने पहले सेक भी लिया था, डोज भी लिया था, और अभी दोबारा ऑपरेशन किया ने ત્યારે હું લીધું હતું? दोनों बार एलोपैथिक ट्रीटमेंट हुआ है ना सर? अभी केमो चल रही थी, वो भी खत्म हो गई। अभी ये हालत है उसकी। हेतु पूछिए तंबाकू गुटखा। सर उनकी तरफ कैमरा करिए प्लीज हरिहर सर। देखिए आवे आप उनकी तरफ कैमरा कर दीजिए या एटलीस्ट आप उनको मोबाइल दे दो प्लीज। वो बात कर पाते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं। ओके वो बात तो करते हैं लेकिन आप सुन नहीं नहीं सकेंगे, गुजराती में समझेगा। हाँ मैं समझ नहीं पाएंगे ना, ब्लड स्पीच होगी। तो एक बार जरा मुंह खोल कर सर दिखाएं प्लीज। अच्छा दांत वगैरह भी सारा वो चीज हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, रख दीजिए। हेतु पूछिए मैम हेतु। हाँ सर मैं पूछती हूँ। हरिहर सर तो आपने वजह निकाला था कि क्या वजह थी उनको? अंदर कोई घाव वगैरह पले हुआ था, जैसे मुंह में अल्सर उल्सर हो जाता है अधिकतर लोगों को, तो कोई पुराना अल्सर उल्सर था क्या, ऐसा कुछ था? 3 साल पहले उसको थोड़ा सा वो एक चवन्नी जैसा हो गया था। ये मुंह आ जाता है ना ऐसी चांदी बन के। हाँ। उसके बाद ये शुरुआत हुआ, जो उसने 6-8 महीना तो पहले कुछ ध्यान नहीं दिया था कि क्या किया जाए। बाद में मतलब उसमें बताया कोई दर्द वर्द था? नहीं, दर्द कुछ नहीं हुआ था। अच्छा उसमें का कलर क्या कैसा था, व्हाइटिश कलर था? हाँ। अधिकतर जब भी व्हाइट और कलर आता पहले है तो उसको अधिकतर थोड़ा कार्सिनोमा का केस वो होता है। बोलते हैं कि पहले उसको वहां थोड़ा चोट लग गई थी, ये भी उसकी हिस्ट्री है। और पान मावा अच्छा। ज्यादा खाता था। अच्छा पान खाता। ना पान हर मावा, हाँ गुटखा खाते थे। हाँ तो सर जब पान गुटखा खाएंगे तब तो एक और हेतु हो गया। इंजरी जो हुई होगी उसमें जो अल्सर रहा होगा वो हील नहीं हुआ होगा। और पान गुटखा तो पान गुटखा सर कितने साल से खाने के पेशेंट को आदत है और कितना खाते थे डेली में? पहला कितना खाता तू? 2-3 मावा खाते थे रोज डेली। अच्छा तो क्या होता है कि मुंह में लोग रखे रहते हैं एक जगह, उसी जगह अटका रहता है, उसको वैसे ही फील करते हैं जो भी है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, जितना पेशेंट्स का लगता है कि मुंह में रखे रहते हैं एक तरफ, तो वो उस जगह पर कॉज करता है। सर और क्या क्या हेतु निकाला था इनका आपने? 2 ही निकला था सर, एक तो उसको चोट लग गई थी और दूसरा ये पान मावा। अच्छा टेंशन वेंशन लेने की कितनी आदत थी उनको? है टेंशन वेंशन लेने की जी कितनी मैम। आदत थी सर? टेंशन लेने की कितनी तो आदत थी सर? है टेंशन 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 कितना लेना, गुस्सा करना? नहीं वो ऐसा गुस्सा करना कि टेंशन को, तो बहुत सीधा सरल आदमी है बहुत। सर टेंशन सरल वाला बंदे नहीं ज्यादा है, गुस्सा करते हैं। क्योंकि अभी हाँ? कमाई सब माँ बाप ऊपर है, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है। इनको अभी भूख तो लगती है बीमारी की सर? वजह से टेंशन होगा। ठीक है सर, इनका अग्नि कैसे है अभी? भूख लगती है क्या इनको? नहीं, भूख नहीं लगती है सर। सर आप दीपन पाचन द्रव्य दीजिए। आप क्या क्या दे सकते हैं दीपन पाचन के लिए, भूख के लिए क्या दे सकते हैं? दीपन पाचन के लिए में सर आरोग्यवर्धनी मांसपाशक। बराबर, हाँ ये दे सकते हैं। और इसमें आप सिंपल सिंपल दवाई है उससे ठीक कर देंगे। आप ना इरीमेदादी तेल का कवल या गंडूश बोल दीजिए। हाँ, इरी में दे तेल का कवल गंडूस दे दूं और 1 एटी दे दूं सर। हाँ सूक्ष्म त्रिफला एकेटी, अमृता गुगुल, कैशर गुगुल, त्रिफला गुगुल और कांचनार गुगुल, और कभी वृद्धिवादिका बट्टी, कुबेराक्ष बट्टी, ये सब दे दें, ठीक हो जाएंगे सर। कोई टेंशन वो वाली तो अभी तो सर उसकी जो एलोपैथिक दवाई तो सब बंद है, पर अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? इसीलिए सर कवल और गंडूश करिए। इनके अंदर जीभ मतलब मुंह में देखिए एक अल्सर है क्या, जख्म है क्या?
हाँ हरिहर वो सर, तो उनको है। बुखार बना रहता है हल्का हल्का? बुखार अभी हुआ 2-3 दिन से, तो वो हम्म। एंटीबायोटिक लगाते हैं ना, उसके लिए वो बोतल लेने के लिए आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पाचक दो आप, रस पाचक, क्योंकि कैंसर के केस में अधिकतर होता है, जितने पेशेंट्स देखे उन सब में एक हल्का सा बुखार बना ही रहता है शरीर में, हाँ और वो फिर वो लंबा होता है, भले वो एंटीबायोटिक वगैरह लेते रहे सारी चीजें, तो आप अपने पाचक भी चलाइए सर। सर उनके मुंह में अंदर जख्म है क्या, एक बार देखिए ना। नहीं, अभी जख्म तो नहीं दिखता सर, कोई अभी बात भी नहीं मैंने सर, देखा। आप ना जात्यादि तेल या इरिमिदादि तेल का कवल और गंडूश लगाइए। देखिए सर, कभी कहीं भी लगता तो नहीं है ऐसा बहुत जख्म बढ़िया, जैसा। अब ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे सर। और इनका अग्नि अच्छा बढ़ाइए, भूख बढ़ाने के लिए आप कोई आसावरिष्ट भी दे सकते हैं, जैसे अमृतारिष्ट, पुनर्नवासा, द्राक्षासा, द्राक्षारिष्ट। उनको मतलब भूख बढ़ाइए। आपने आरोग्यवर्धनी मांसपचक का वो दे दीजिए और एकेटी दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। और कंटिन्यू आप इनका फॉलोअप लेके यहाँ पर लेके आइए सर, कैसा लग रहा है। हाँ सर, मैं सर अमृत गुलाटा का बोला इसमें काम करें। ऐसे तो सब दवाई काम करेगा, पहले भूख तो लगाइए, भूख तो बढ़ना हाँ चाहिए। हाँ सर जी। और कोई सजेस्ट करना चाहते हैं इनके केस में तो करिए। मंदाकिनी मैम, वर्षा मैम, कुछ बताइए क्या करना चाहिए। सविता मैम कुछ बोलिए, कविता मैम, गंगवार सर कुछ बताइए आप लोग, हरीश बत्रा जी। अभी सर उसको थोड़ा कफ की तकलीफ है, कफ। हाँ तो आप त्रिकटु पंचकोल चूर्ण दे सकते, जैसा लक्षण है वैसे दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। रसायन पे रख दीजिए, दूध पीने के लिए बोल दीजिए, ब्रह्मचर्य पालन। हाँ वर्षा मैम बोलिए, आप आपको क्या लगता है। जी, मुझे लगता है सर इनको आमपाचक वटी से शुरू करना चाहिए। हाँ सर, आम पाचक वटी दे दीजिए, मैंने जो मैडम के लिए दिया था ना आम पाचक वटी, वो दे दीजिए इनको भूख बढ़ाने के लिए। हाँ सर। 2-2 से शुरू कर दीजिए। और वर्षा मैम बताइए, अपने ज्ञान की वर्षा करिए। नहीं सर, मेरे पास कहाँ ज्ञान। बाकी उनको अगर और कुछ जैसे जलन वगैरह हो रही हो या मुख पाक तो था ही, उनको तो पित्त शामक औषधि भी देना चाहिए। क्या क्या। सर प्रवाल पंचामृत या फिर कामदुधार, सुशेखर, इनमें से कुछ। विरेचन अगर साथ में कराना है अपने को तो अभिपत्तिकर चूर्ण भी दे सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। तो सर आप ये करिए और आप हमें फॉलोअप देते रहिए, आपका दवाई से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर 7-7 दिन पे इनसे पूछते जाइए। हाँ सर, सर आदित्य सर कोई शोधन नस्य दे सकते हैं क्या? हाँ जरूर दे सकते हैं। किसका देंगे सर शोधन नस्य? बच्चा तेल का दे सकते हैं। बच्चा तेल होगा ना सर, अणु तेल, षडबिंदु तेल। हाँ। है ना सर, है आपके पास बच्चा तेल या अणु तेल या षडबिंदु अणु तेल? तेल है। तो सर उसका नस्य दीजिए ना, उससे फायदा होगा। हाँ। और ना इनके शरीर में आम संचिति बहुत ज्यादा है, अग्निमंद है, तो आप पाचक से शुरू करिए सर। मांस पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक, वो सब देंगे, बहुत अच्छा फायदा होगा, है ना। यस। और सर आप इनको बोलिए कि हम आगे आपको ऐसा दवाई दे रहे हैं कि आपका आयु बढ़ेगा, आपको वो फिर गांठ वगैरह नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम आयुर्वेद की दवाइयां दे रहे हैं। आपका एज ज्यादा बढ़ेगा, 100 साल जिएंगे आराम से। जी सर। जी डॉक्टर तनिका मैम, आप थोड़ा बताइए कुछ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। विनीता मैम कुछ बताइए। अभी इनको कुछ कैंसर के वो सिम्टम्स नहीं है मैम, अब ये ठीक है केमोथेरेपी वगैरह होके। कुछ बताइए आप, ऐसे शर्माइए मत आप लोग। शशि मैम आप कुछ बताइए, प्राणायाम वगैरह बताइए क्या करना चाहिए। सर सर इसमें प्राणायाम शिरोधारा वगैरह में तो मेन जो भी है, कोई भी कैंसर का पेशेंट हो तो उसको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। सर का बीपी अगर नॉर्मल रहता है तब तो ये करें, और अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो चंद्रवेदी करें, और लो बीपी की प्रॉब्लम है तो सूर्यवेदी। मतलब हाई बीपी में लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है और लो बीपी में राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है। अदरवाइज अनुलोम विलोम में तो दोनों से इनहेल एक्सेल सारी चीजें होती हैं, इसलिए उसका अनुलोम विलोम नाम है। तो एक तो अनुलोम विलोम करना है, मतलब प्राणायाम वाला पार्ट जरूर करना है। और भ्रामरी कर रही है, ओम का उच्चारण है, शवासन करना है, मेडिटेशन है, खास करके मुद्राएं जैसे ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा। क्योंकि जब भी कोई भी कैंसर का पेशेंट होता है तो उसका आत्मबल बहुत कमजोर हो जाता है, और जब भी आत्मबल कमजोर होगा तो पक्का सी बात है हार्ट पर असर पड़ता ही है। तो उस केस में हस्तबद्ध बच्छ मुद्रा
स्तनमूल स्तन रोहित मर्म जो होते हैं, जोशी सर का वो देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं बता दूंगी। तो वो सारी चीजें करिए, मुद्राएं वगैरह करना, और मैंने सब वॉक करना, सनलाइट लेना, और पॉजिटिव बहुत रहना, और ये सोचना कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब कई बार पेशेंट सोचता है कि मैंने तो 2 बार कीमो करा लिया, मैंने ठीक नहीं होंगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे नोन में एक लोग हैं, उनका सर 2009 में ही ऑपरेट हो गया था, माउथ का कैंसर था, और उसके बाद भी उनका 2-3-4 बार ऑपरेट हो चुका है, मतलब सोचो। और वो 2010 के पहले का केस है, मतलब 2009 में मोस्ट वाली उनका ऑपरेट हुआ होगा, नाउ 2023 है, सोचो आप। और अभी तक वो बिल्कुल सही सलामत है, अपना सारा काम कर रहे हैं। और उनको भी जब फर्स्ट टाइम ऑपरेट हुआ था, तो मोस्ट वाली उनकी एज 60 से थोड़ी कम थी, तो अभी उनकी एज सर 70 से ऊपर है, बॉम्बे के हैं वो, हमारे रिलेटिव हैं, तो इसलिए हमें पता है। तो उसमें बहुत ज्यादा आपके दिनचर्या वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो उनको जैसे थोड़ा सा, पहले तो प्रॉपर खाना खा लेते थे, दाल चावल रोटी सब्जी, अभी उनको क्या होता है कि मैश करके दिया जाता है, उनका जो भी खाना रहता है मिक्सी में चला उला करके, तब वो खा पी पाते हैं। पर उसके बावजूद वो पूरा एनर्जेटिक रहते हैं, अपना सारा काम धाम करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि पूरी अपनी दिनचर्या करना। आवाज थोड़ी सी लड़खड़ाती है, मतलब कि थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर बहुत पॉजिटिव रहे पेशेंट, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम खुद ही मान लेते हैं कि हम ठीक नहीं होंगे, तो ऐसा उस वजह से प्रॉब्लम होती ये है। तो तो हरियर अभी सर आपको पॉजिटिव है, प्रॉपर, ये हाँ, पॉजिटिव है, हो जाएंगे ठीक। काउंसलिंग करिए हरियर सर, और जब सर ने कहा है तो गुरु वाक्य के हिसाब से फिर ठीक हो जाएंगे। हाँ जी सर। मैम। अच्छा, और कोई, वो मंदाकिनी मैम कुछ बोल रही थी आप, मंदाकिनी मैम जी। सर ये जो है इनको दांत में है ना, या मसूड़े में है? मसूड़े में है ना? मसूड़े में सर, इनको बस्ती में, जैसे कि आप बताते हो, तिक्तशीर बस्ती काम करेगी क्या इसमें? हाँ करेगी। तिक्तशीर बस्ती और शिरोधारा भी सर काम करेगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो पित्त को निकालने के लिए जी शिरोधारा, और मानसिक वो देने के लिए। जी। और और बताइए, और क्या देना चाहिए? बाकी सर घाव नहीं है तो फिर, नहीं तो हाँ, फिर कोई आगे मतलब ही ना नहीं। हो, आगे ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए सर बताएं। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर हम लोग इसमें नीम है, हरिद्रा खंड है, और गिलोय है, ये सारा कुछ यूज कर सकते हैं। और सर बाकी रस रस रसकल्प आप बता दीजिए, मुझे तो पता नहीं रसकल्प के बारे में। जरूरत है क्या रसकल्प देने का? ये सर आरोग्यवर्धिनी जरूरत तो मार्ग, नहीं है, जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक रिवीजन हो जाता है तो हम लोगों को भी मतलब मालूम पड़ जाता है कि अगर क्या है। इनको कुछ होता तब ना देते। अभी तो कुछ अच्छा। ऐसे, हम वृद्धिवादी का वटी है, कांचनार हम्म। फूल है, वो दे सकते हैं, कुछ कुछ दिन के बाद ब्रेक करके घृतपान करा सकते हैं। प्रणाम जैसा सर। सिम्टम वैसे हम पहले तो अग्नि को ठीक करना है, इनका अग्नि मंद है, भूख नहीं लग रही है, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक। प्रणाम सर। हाँ सर बताइए। इसमें सर गेहूं के जवारे जो बोलते हैं अपन, जवारे जो बोलते हैं, जी जवारे का रस सर, इसमें ग्लो का रस सर दे सकते हैं सर इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। इसमें सर घृत कुमारी भी मिला सकते हैं अपन, थोड़ा सा जी समान मात्रा में सर, बिल्कुल। इससे जी सर इम्यूनिटी बढ़ेगी सर इससे। जी। प्रणाम और सर। बताइए। अगर बाकी सर सर पेन है तो पिंड तेल अभ्यंग भी दे सकते हैं मसाज करने को मुख पे। उससे क्या फायदा होगा? जैसे कि इनको अगर दर्द है ना, और वहां पे अगर जलन वगैरह है, तो सर वो उसमें शांति देगा। जी ठीक है। स्वेलिंग भी कम करेगा सर वहां पे वो पिंड तेल। जी ठीक है, बहुत अच्छा बात हुआ सर। डॉक्टर हरिहर सर, जी सर। आपको शायद आंसर मिल गया होगा हमारे, आगे तो चलते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए आप मैम। सर हाँ, आदित्य सर सर जैसे कुछ इसमें कॉल कर आदित्य सर नहीं है सर, वो सुबह आएंगे, कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। ठीक है, थैंक यू सर। आप बताइए वर्षा मैम, ज्ञान की वर्षा करिए आप। हाँ नहीं सर, मैं मुझे ये पूछना था कि क्या आप जैसे तिक्त क्षीरवस्ती मैम बोल रही हैं देने के लिए, तो हाँ उसकी जगह अगर तिक्त द्रव्यों का वो क्वाथ बना के उनको गंडूच या कवल करवाएं तो ज्यादा बहुत फायदा बढ़िया। होगा कि नहीं? पंचवल्कल कषाय का या पंचवल्कल का शीरपाक ऐसे बना के जी जी। करने से बहुत अच्छा फायदा होता है कैंसर के, ओरल कैंसर में। पंचवल्कल का शीरपाक हील कर देते हैं पूरा कषाय रस से। थैंक यू सर। पंचवल्कल में क्या क्या होता है बताइए? नेग्रोध, बरगद, पीपल, और क्या होता है?
पारिश प्लक्ष। बट उदुम्बर अश्वत्थ पारिश लक्ष्य। हाँ, और कहीं पर भी दूसरे जगह भी होता है ना, कैंसर का वुंड होता है ना, वहां पे उसी से धावन करना चाहिए, शीरपाक से, पंचवल्गल कषाय या शीरपाक। थैंक यू मैम, वर्षा मैम, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपको सब, आप सेटिस्फाइड हैं जो केस डिस्कस हुआ, ट्रीटमेंट डिस्कस हुआ? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, जो भी आप दे रहे हैं ना, उसका सर। लॉजिक हमें अगर मालूम रहा तो दवाइयां तो बहुत सारी हैं सर, हाँ सर। लॉजिक भी तो लगना चाहिए। और वही- पेशेंट हमारा कन्विंस होना चाहिए। उनको घी से डर लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जी फिर सर। हार्ट ब्लॉक होगा, हाँ तो सर। आप उनको बताइए हम दीपन पाचन दे रहे हैं, धात्वग्नि हाँ बढ़ा सर। रहे हैं, भूताग्नि बढ़ा रहे हैं, तब दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और हाँ जी, उनको हाँ जी। इतना डर लग रहा है, आप 15-15 दिन में कोलेस्ट्रॉल का चेक करा के बताइए ना कि कहाँ बढ़ रहा है, देखिए हाँ कहाँ सर। बढ़ रहा है। जी सर। हाँ ठीक है सर, और कोई सब कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हो बोलिए गए सर। सर, सब केस डिस्कस हो गए सर? हो गया, सेशन बंद कर दें? नहीं सर, 2 मिनट लेने हैं सर मैंने। हाँ लीजिए, सर बताइए। परसों आपने शायद कहा था सर, मैं धमका रहा था, धमका नहीं रहा था सर, मैं हार्टली बोल रहा था सर, क्योंकि अपने आयुष दर्पण को दुनिया देखती है सर, दुनिया। हाँ तो मैं नहीं चाहता हूं सर किसी तरह से ये हमारा आयुष दर्पण किसी एंगल से भी डिफेम हो सर। मेरे को मालूम है इसको कितना दिल से चाहता हूं सर मैं, मेरे को मालूम है सर, मैं अपने दिल की किसी को कैसे बताऊं सर, मैं कैसे लगाव है मेरे को इससे। जी। तो अगर किसी को हार्ट हुआ सर, मैं उसके मंदाकिनी लिए मैम, आपको हर्ट हुआ था क्या? किसी वो को सर भी हुआ गुस्सा तो हो गए थे। सॉरी बोलता हूँ सर। मंदाकिनी मैम, आपको उस दिन गुस्सा आया था क्या? सर कुछ तो नहीं। बोलते नहीं सर, मुझे गुस्सा नहीं आया। गुस्सा किस बात का? अब आप अगर कुछ हम बोल लोग रही थी डिस्कशन तो उन्होंने कहा कि क्या लॉजिक है, ये क्यों दे रहे हैं, ऐसे कुछ तो हुआ अरे था। नहीं सर, ऐसा है सर, जैसे हमारा जो माइंड सेटअप होता है ना, हम किस दिशा में सोच रहे होते हैं, कोई अगला किस दिशा में सोच रहा होता है, तो हाँ। प्रॉब्लम वही हो जाती है। लेकिन मैं इसमें बुरा क्यों मानूंगी? अब नहीं, अगर हम मंदाकिनी डिस्कशन कर रहे हैं तो हम क्यों बुरा मानेंगे? नहीं, मंदाकिनी में मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे पास ना वो उसका एक भाई डॉक्टर, वो खुद अरे MR, मैं तो भूल भी गई सर, आप क्या कहाँ पे आए? छोड़िए ना सर, खत्म नहीं करिए। वो नहीं, एक जनरली बात कह रहा हूँ, मतलब किसी तरह से हार्ट हुआ तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मतलब मैंने इस काम के लिए नहीं कहा, पर बाकी मैं नहीं चाहता किसी तरह से भी आयुष दर्पण पे थोड़ी सी भी कहीं से भी आंच आए। टचवुड, मैं शायद सर, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मैं अपनी औलाद को भी इतना नहीं चाहता हूँ जितना मैं आयुष दर्पण को चाहता हूँ। टचवुड, मैं बिल्कुल हार्टली बोल रहा और सब मेरे को हूँ सर। आप तो पिलर है ना सर आयुष दर्पण के। थैंक यू थैंक यू। एक और सर, वो हाँ शशि सर, का वो आपका क्लियर हुआ क्या, आमावस्था निरामावस्था? नहीं हुआ सर, मैं 28 शशि तारीख मैम, शशि मैम आप प्लीज आइए, अभी आप भागिए मत, शशि मैम आपसे बात करना है। हाँ जी सर, बोलिए सर। ये नहीं सर हुआ। का मैं है। तो जक मार के थक गया। एक ये मेरा शशि मैम ड्रॉबैक है कि जिस चीज को मेरे को तसल्ली दी होती है, टचवुड, मैं उस चीज को हाथ ही नहीं लगाता। इवन मैं पेशेंट, मैं 1 मिनट से पहले भेजने के लिए तैयार हो जाता हूँ, जिसके बारे में मैं जानता नहीं ना, मैं ब्लाइंडली आज तक किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया, आज तक नहीं किया। इनको कुछ ठीक है तो सर, है। अब पूछो आपको क्या जानना था। वो नहीं, मैंने आपकी सारी तो अष्टांग संग्रह छान डाली, नहीं समझ हाँ। आया मेरे को। अब इसी क्या? काम के लिए मैं 28 तारीख को मैं देहरादून जा रहा हूँ, 29 तारीख को अग्निकर्म की आपने कहा वर्कशॉप था है ना ना सर। कि आमावस्था और निरामावस्था में अग्निकर्म का कुछ बोला था आपने शशि मैम। हाँ, तो मैंने ये बोला था कि आमावस्था में अग्निकर्म का रिजल्ट नहीं आता, निरामावस्था में अग्निकर्म का तुरंत रिजल्ट आता है। रेफरेंस कहाँ तो है? रेफरेंस बताइए, रेफरेंस, ये सर को ये जानना है। सर, ये रेफरेंस तो मुझे खुद सुश्रुत फिर से एक बार पलटनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक सेशन अटेंड किया था एक्चुअल में, नस्या वालों की तरफ से अग्निकर्म हुआ था, 2018 की बात है, तो वहां पर ये चीजें बताई गई मैं थी। थक गया वो देख देख के, बस फिर आया, मैंने कोई बात नहीं अग्निकर्म सर, जब शुरू होता है। मैं करूँ। आपको बता रही, सुनिए। रक्त मोक्षण जब मैं ढूंढ रही थी, जब मैं ये इस बार पीजीटी का एग्जाम दे करके आई ना, तो रक्त मोक्षण उसमें आ गया था। अब उसमें मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था, जानू से ऊपर का था, मैंने शायद जानू से नीचे कर दिया था, कुछ ऐसे था। तो फिर मैंने कहा ढूंढना शुरू किया, मुझे नहीं मिला सुश्रुत में, लेकिन मैंने फिर पलटा अष्टांग हृदय में मिल गया मुझे वो चीज। तो शिराभेद विधि अध्याय जो अष्टांग हृदय का है, उसमें खोज लीजिए, वहां मिल जाता है दबा करके रक्त मोक्षण। तो जरूरी नहीं है कि कोई चीज एक जगह मिल जाए। अब जैसे मेरे पास तो चरक है, सुश्रुत है, अष्टांग संग्रह है, अष्टांग हृदय है, भाव प्रकाश है, और भैषज ठीक है, रत्नावली आप है, मैम भाव एक प्रकाश काम ही कर दीजिए ना, आपको वो तो एक बार आप देख ही लीजिए ना, इनका सर का वो। ठीक है सर, मैं खोज लूंगी। अभी नवरात्रों भर मैं वादा नहीं कर सकती हूँ, नवरात्रों के बाद ही, क्योंकि अभी मेरे 3-4 घंटे तो उसी में चले जाते हैं। हाँ ठीक है, इसके अलावा चीजें तो उसके बाद मैं खोज कर पक्का दे दूंगी। आप पक्का दे दीजिए, क्योंकि सर को बेचैनी हो रही, कहाँ है आमावस्था निरामावस्था?
नहीं, आमावस्था निरामावस्था तो ऐसे दोषों में ही जब देख लोगे सर वही मिल जाएगा। नहीं मतलब शशि आपको मैम, नहीं मैं अग्नि कर्म की बात कर रहा हूँ। मैंने हाँ, तो सारा अग्नि काम कर्म संग्रह भी जब आप देख डाला, पढ़ोगे मेरे ना को मिला नहीं। रेफरेंस, पहली बात है। दूसरी बात होता है कई बार सर बहुत सारी चीजें अनुभव से भी आती हैं, ठीक है। अब रेफरेंस होगा कहीं ना कहीं, जैसे मैं आपको सच बता रही हूँ, जब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कोट करते थे तो मैं चरक में खोजना शुरू करती थी, तो कई सारी चीजें चरक में नहीं मिलती, तो चक्रपाणी में लेकिन है। तो जब आप टीकाएं पढ़ते हैं तो तो आपको आप चीजें मिल ढूंढ ही जाती हैं। दीजिए ना शशि मैम, प्रॉब्लम ही ठीक सॉल्व है कर। सर, मैं ट्राई कर सकती हूँ, पर मैं वादा इसलिए वजह से नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास लिखा कहीं पड़ा होगा, मैं वहां से भी देख लूंगी। बट ठीक। कई बार टीकाओं में अभी बहुत सारी आपको चीजें मिल मालूम है जाती हैं। डॉक्टर हरीश सर अभी जा रहे हैं वहां पे वर्कशॉप करने 28 सर तारीख वो को। मैंने भी सोचा था मैं जाऊंगी, लेकिन मेरा वही था कि जब मेरा वहां एडमिशन ये का कॉन्सेप्ट ये स्टेज पे पूछेंगे कि ऐसा कहीं लिखा है क्या, रेफरेंस है क्या, वो सर नहीं को है, सब रेफरेंस तो है सर। मैं एक चीज आप माफ करिएगा, पैनल पर चाहे जिस पैनल पर चाहे जितने बड़े बड़े स्पीकर को सुना हो, मैं कई बार सोचती थी लोगों के अपने ज्ञान है, बट रियलिटी में किसी का तो अपना कोई ढूंढ ही पर्सनल दीजिए ना ज्ञान मैम, नहीं है। सॉल्व सब कर देते हैं। शास्त्रों में लिखा है। मतलब जैसे अब किसी ने वंग सेन पलटी हुई है तो उसको गायनी का बहुत अच्छा नॉलेज होगा। अब हमने वंग सेन नहीं पलटी, तो जब वो कोई बात बताएगा तो हमें लगेगा कहाँ से आया है, या कोई रस रत्न समुच्चय का बताएगा तो हम सोचेंगे ये पर्टिकुलर इस बंदे का है। क्योंकि मैं भी ऐसे कई बार फॉर्मूलों में सोचती थी ना, दीपन पाचन और सदियों के केस में मैं आपको बताती हूँ, कई बार मैं सोचती थी कहाँ से है, तो फिर जब बुक पलटना शुरू करिए तब पता चलता है कि नहीं ये यहाँ का रेफरेंस है। रेयर ही है कि कोई फॉर्मूला किसी का खुद का इजाद किया हुआ है, ठीक है रेशियो लोगों ने ठीक है, भले चेंज आपका करे सब हैं। बात समझ गया। आप प्लीज मैडम ये ढूंढ के ही दे दीजिए इनको। हाँ सर, मैं ढूंढूंगी जी सर। सर ये जो आम अवस्था निराम अवस्था मैं जहां तक समझ पा रही हूँ रक्त मोक्षण हाँ। के लिए इसलिए जरूरी होगी, क्योंकि जब आम अवस्था होगी अगर हमने रक्त मोक्षण कर दिया तो मे बी वहां पे इन्फ्लेमेशन या रक्त का बहना हो सकता है और बाद में कोई कचरा कॉम्प्लिकेशन निकल हो। गया ना आमावस्था में, वो मैम ने बताया था, शशि मैम ने बताया था कि जब अग्नि कचरा कर्म की रहता है बात। वो निकाल दिया तो अच्छा लगता है, वो समझ गया। आमावस्था में रक्त मोक्षण से रिजल्ट आता है, ये तुरंत सही है, रिजल्ट आता है। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन तो मतलब क्या कर्म का अभी क्या है? आम अवस्था में और आम मतलब निरामावस्था में अग्नि कर्म से रिजल्ट आता है। वही एक बार रेफरेंस दे देंगे तो उनको थोड़ा समाधान मिल जाएगा। सर शशि बहुत मैम, सर मैं खोजूंगी, शशि मैम देखूंगी, ट्राई करूंगी। जी मैम, प्लीज मैम बोले। ये बताइए कि जो निराम अवस्था है मतलब दवा खिला के निराम अवस्था करके रक्त मोक्षण करना है ना जलौका से, यही ना? नहीं, आमावस्था में रक्त मोक्षण जब करेंगी तो जब रक्त का निर्हरण होगा तो उसके साथ आम भी निकल जाता है, इसीलिए पेशेंट अच्छा। को आराम होता है। ठीक है। हाँ, निरामावस्था में रेफरेंस है, अग्निकर्म होता है, ये है अग्निकर्म में रेफरेंस। चीज को उस जगह सिर्फ आप आग दे रहे हो, तो चाहते हो रिजल्ट आप करके देखो ना। आप पेशेंट अच्छा। निरामावस्था में भी पेन की कंप्लेन कर रहा है, आप करो, तुरंत रिजल्ट आएगा। और अच्छा मैं इंटेंस समझ पेन गई, में करो, अग्नि कभी कर्म भी के लिए माइल्ड पेन में मत निरामावस्था करो। कंपलसरी है ना? अग्नि कर्म के लिए नहीं, निरामावस्था ऐसा रेफरेंस कंपलसरी। नहीं मिल रहा है ना, मैंने भी देखा, जैसे आम बात है ना, उसमें आम है, आम बात में अग्निकर्म किया तो रिजल्ट आता है, और निरामावस्था में भी आता है, आमावस्था में भी आता है। तो ये आम सर निराम का मुझे क्या नहीं आया आज कॉन्सेप्ट, तक आमावस्था में रिजल्ट। इसलिए रेफरेंस देख लीजिए ना, क्लियर हाँ करते हैं। सर, मैं खोजूंगी, नहीं अगर हो पाया तो मैंने जिन लोग से सीखा था मैं उनको ही डायरेक्ट कॉल करके पूछ लूंगी। आप कॉल करके पूछिए। जी सर। लेकिन हमें ओके। क्लियर करना है ये चीज। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और ऐसा जो डाउट है ना वो केवल आयुष दर्पण पे ही क्लियर हो सकता है। ठीक है हरीश सर, अब आपको शांति मिला? नहीं सर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, शांति शांति है सर, नहीं तो मैं जब तक छेड़ूंगा ही नहीं सर। हाँ बराबर, ये तो बस शास्त्र की बात है ना। हाँ सर। अच्छा सर, एक चीज और सर, हाँ अब दूसरी चीज ले लेते हैं ना सर। सर हाँ जितने भी अपने शाम को वैद्य जुड़ते हैं ना सर, हाँ, थोड़ा सा इनको होमवर्क दे दो ना कि सुबह भी आए। तो ये लोग उठते ही नहीं है ना। सर, कविता मैम कब आती हैं? डॉक्टर कविता मैम आप तो सुबह कभी नहीं आई हैं, मंगला मैम भी नहीं आती हैं, वर्षा मैं मैम तो आती सर, हैं। नमस्ते सर। एक्चुअली सर बच्चे छोटे छोटे हैं सर, स्कूल एक्चुअली वो स्कूल पता है क्या है सर, मॉर्निंग में मैं 5:30 उठती हूँ, बच्चे का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मेरी बच्ची अराउंड 7 से पहले ही चली जाती है, 6:50 पे चली जाती है। दूसरी जो बेटी है 7 ईयर छोटी, फिर उसको सर छोड़ने, उसको तैयार करना, उसका ब्रेकफास्ट बना के उसका वो लंच पैक करना, फिर सर उसको छोड़ने जाती हूँ अराउंड 7:35 पे, फिर उसके बाद में आके फटाफट नहा धो के अच्छा सर अभी घर त्योहार आ रहे हैं तब तो आएंगी ना सुबह के टाइम जब छुट्टी होगा बच्चों हाँ का? हाँ बिल्कुल श्योर सर, मैंने एक बार आई थी सर, मैं आऊंगी सर श्योर। हाँ अभी छुट्टी है सर, हाँ अभी बिल्कुल हमें ना आऊंगी। आपका संस्कृत सीखना है कि आप कैसे संस्कृत बताती हैं। बिल्कुल श्योर सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगी सर, डेफिनेटली सर। हाँ मैम बहुत मजा वो आएगा, actually- बहुत हाँ, अच्छा हाँ। लगता है। मैं तो मॉर्निंग में लैपटॉप चला के छोड़ देता हूँ, साथ अपना तैयार रहता रहता हूँ, बेटे को मेरे को भी छोड़ना होता है, जी जी जी। तो बस इतना मौका नहीं मिलता कि मैं पढ़ पाऊँ।
जी ठीक है, थोड़ा तो सा, हाँ सर भी अपनी ड्यूटी चले जाते हैं तो इससे समय थोड़ा कोई सा बात नहीं नहीं, मिल आप कविता मैम अब आप आएंगी छुट्टियों के श्योर, टाइम। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आऊंगी ठीक है, थैंक यू। कल सर कितने, हाँ मैं कल ही आती हूँ 7 सर। से 7:30 होता है, आधा घंटा तो हाँ होता है। हाँ बिल्कुल सर, मैं कल ही बिल्कुल आती हूँ सर। सर नाम लेके पढ़वाना सर, कि पढ़ना हाँ, जरूरी है, चाहे कैसा भी मैं पढ़ो। अभी वर्षा मैम को मैं बुलाता हूँ। वर्षा मैम ज्ञान की वर्षा करिए, मंदाकिनी सर मैम आप ज्ञान का मंदाकिनी। पक्षाघात पे थोड़ा सा बताइए ना सर। मेरी ननद जो है वो हाँ खुद आयुष वो पीएससी पोस्टेड, पीएससी से सिलेक्टेड थी सर, ये दतिया में जॉब कर रही थी, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर। हाँ सर वो स्त्री रोग परिचर्या में वो जुड़ी हुई थी, मतलब सर उनको वो हो गया सर, तो लकवा मार आप गया सर। थोड़ा केस बताइए ना डिटेल में। हाँ इश्चिमिक सर चेंजेस वो आए हैं बेचारी, कि बीपी है, क्या है? सर उनके मैं पूरा सर रिपोर्ट्स, उनका लेफ्ट ब्रेन का पोर्शन हाफ इंफाक्शन हो गया सर, वो एक्यूट वो इश्कीमिया मैम क्या नाम है फाइब्रोबॉडी। उनका? क्या नाम है भारती उनका? बाथम। आरती वासम। हाँ हाँ, अभी आप भी तो है ना, मैं मंदाकिनी में आप भी तो जुड़ी है ना उसमें, हाँ मैं हाँ सुनती रहती हूँ आप, हाँ मैं सुनी हूँ फेसबुक पे आपको। तो वो उससे पहले थी, वो बहुत अच्छा केस भी डिस्कस करती थी भारती बाथा, अभी वो फ्रेश ही जुड़ी थी। उनको ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री थी सर, और अचानक ही उनके स्लर्ड स्पीच हो गया, मेमोरी लॉस होने लगा, और धीरे धीरे बॉडी में पेन और उनको मूवमेंट्स नहीं होने लगे। तो सर उनका राइट पोर्शन, ब्रेन का लेफ्ट पोर्शन इफेक्ट हुआ, तो राइट बॉडी पूरा उनको वो हो गई है सर। कोई बात नहीं, मैं आपको एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता देता हूँ, बाकी आप सर मैं केस इसलिए लाएंगे तो परेशान अच्छा। थी कि मैं उनसे बोल रही हूँ कि कम से कम आप नस ज्योतिषमती तेल या उन सब किसी का नस से ले लीजिए, या शिरोधारा तो करवा लीजिए कम से कम। आप ना उनका केस पेपर पूरा भर के दीजिए और सब हाँ केस करके फिर करते हैं। लेकिन इश्चिमिक चेंजेस है, कहीं ना कहीं रुक्षता है। हाँ सर, इश्केमिक होता है। चेंजेस है। और तो वो सर ब्लड प्रेशर, एक्चुअली डॉक्टर लोग बता रहे हैं, डॉक्टर लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी कहीं चोट लगी थी क्या, कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या, क्योंकि उसका हाइपरटेंशन भी रीजन नहीं है इतना, वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रही थी तो इतना कोई बात ज्यादा नहीं, वो आपको क्या क्रॉनिक करना है, क्रॉनिक ब्रीहन ब्रेन करना है। इश्केमिया शो कर रहा है। जी जी सर जी। आपको ना ब्रीहन करना है इसमें, तो आप 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल का नस्से डालना शुरू कर दीजिए, और जी आप बिल्कुल। 15 दिन के बाद देखिएगा क्या ड्रामेटिक रिजल्ट आएगा, है ना। हाँ सर मैं वही उनसे बोल रही, कम से कम नस से तो ले लीजिए। जी जी। और दवाइयों में आप उनको महाकल्याण घृत या महापैशाची घृत या पंचगव्य घृत दे सकती हैं। और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए ताप्यादि लाओ, रक्त का प्रसादन करना है, ताप्यादि लाओ, नवायस लाओ, बहुत अच्छा काम करेगा। जी और जी। दवाइयों में एकांगवीर रस, रसराज रस, ये खास के लिए पता है, रसराज रस, एकांगवीर रस, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुगुल, है ना। और नस से देना है और बस्ती देना है, तो उससे ठीक हो जाएंगी। पहले उनको, क्योंकि इश्चिमिक चेंजेस है, तो हमें विरेचन करना है। नॉर्मल पक्षाघात में स्नेहन देखिए, उनको भ्रंगण करना है, मतलब प्रॉपर स्नेहन होना चाहिए ब्रेन का ना सर। हाँ, उससे पूरा ब्रीहन करना है, स्नेहन करना है, और बस्ती देके उनको बल बढ़ाना है, उसके बाद में उनको विरेचन देना है। पहले आप केस रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको स्टेप। हाँ सर बहुत बेचारी परेशान है, तो या आप कहते उनको पुनः रहे भेज दीजिए, आप उनको पुनः भेज दीजिए, मैं आपको गिफ्ट दूंगा उनको ठीक करके। हाँ जी सर। हाँ वो सर आपसे जुड़ी है, वो आपको जानती है, सब जानती हैं सर, वो मेरे सबको को बस जानती है सर। 90 डेज के लिए उनको मुझे गिफ्ट दे दीजिए, मैं उनको ठीक करके आपको गिफ्ट दे दूंगा। जी सर, इसीलिए मैं परेशान थी, इसलिए सर मैं आपसे बोल रही थी कि बार बार थोड़ा पक्षाघात के बारे में बताइए ना सर। पक्षाघात एक क्षयजन्य होता है, जहाँ पे इश्चिमिक चेंजेस होते हैं, जी सर। एक बीपी ज्यादा बढ़ने की वजह से होता है, तो दोनों का जी सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहता है। वही वही सर, बीपी के कारण तो उनका तो हेमरेज आना चाहिए था, कोई हाँ, कैपिलरी हेमरेज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हेमेटोमा नहीं है, कोई ऐसा, तो बस ये उसमें दर्पण जन्य। क्रॉनिक एंजियो वो लिखा है उसमें, शीमिया है, माइक्रो जो कैपिलरीज हैं वो कोई शीमिया बात शो कर नहीं रही है सर। मैम, आप ना शीरबला तेल का नस्से दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। जी बिल्कुल सर, आपसे ही मंगवा लेते, मैं उनसे बोलूंगी सर, हाँ, मैंने बोला था उनसे पहले जी से। उनसे मेरी बात कराइए, या यहाँ लाइए बात कराइए, फिर हाँ हाँ जी जी सर, मैं बात करके मैं करती हूँ सर, बिल्कुल और क्या श्योर है सर। ना, आप टेम्पररी फिजियोथेरेपी कराएंगी, एलोपैथी का दवाई कराएंगी, हाँ ये सब चल रहा है सर उनका। हाँ हाँ उससे इश्चिमिक चेंजेस कैसे ठीक होगा, नहीं होगा। बिल्कुल सर, हाँ हमें तो ब्रेन में स्नेहन बनाना है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए नस से बेस्ट है जी बिल्कुल, उसके बाद बस्ती। हाँ, जी सर बिल्कुल श्योर, मुझे समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल सर, कंसेप्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका बोलने का, तो मैं उनको कोशिश करती हूँ, मैं बात करके उनको लेके आती हूँ इसमें, फिर कम से कम ये नस से तो चालू करवा देते हैं सर। नमस्ते मैम। जी जी नमस्ते। हेलो।
जी जी बोलिए मैम, हाँ बोलिए मैम, वर्षा। अभी कितना टाइम हो गया उनको पैरालिसिस हुए? हाँ ये 13 सितंबर 13 अराउंड 1 मंथ हो गया। अच्छा, 13 आपको सितंबर से वैसे पहले। जितने जल्दी हो chances है सकता था जी जी जल्दी ट्रीटमेंट आपको चालू कर देना था, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको 2 या 3 दिन में ही आ गया था, तो वो 1 हफ्ते में ठीक हो गया। वही तो, अभी भी जी लेट सर। नहीं हुआ है मैम, आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी एक बार उनसे बात कराइए, रिपोर्ट्स हाँ भेजिए और हाँ जल्दी ठीक करते दीजिए। बिल्कुल जी सर, श्योर मैं नहीं तो भेजती हूँ सर। अगर आप यही चीज 2 साल बाद कराएंगे तो थोड़ा क्लिच साध्य होगा। हाँ बिल्कुल सर, हो गया उनको। मुझे मुझे 1 सितंबर अराउंड, मतलब उनका 5, क्योंकि 13 सितंबर की उनकी MRI की रिपोर्ट है, तो यानी लक्षण तो उनको से पहले ही आए आए होंगे, 1 हफ्ता पहले। अच्छा हमें भी लेट पता चला। ठीक है, अभी वर्षा मैम आपके पेशेंट में आपने क्या क्या दिया था वो बताइए मैम। वर्षा मैम का सुनने मैंने का उसको मन सब करता है कुछ ना, कर दिया था सर। बताइए। जी थैंक आप यू। लोग ध्यान से सुनिए, वर्षा मैंने मैम का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबको सुनने का मन करता है। हाँ बताइए मैम। मैंने सर जब वो सबसे पहली बार आया तो उसको मतलब बीपी तो उसका बढ़ा ही हुआ था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सूचशेखर रस वही मतलब उसको पीस के और सबलिंगुअली दिया, तो वो कम हो गया। फिर उसके बाद जो अफेक्टेड पार्ट था उसका भी राइट साइड का हाथ और पैर थे, तो उसमें अभ्यंग स्नेहन स्वेदन करवाया, तो हाथ भी 1-2 दिन में ही काफी ठीक हो गया, मतलब धीरे धीरे करके उठाता था। पैर पर 3-4 दिन बाद रिजल्ट आया, और पैरों में क्या था, उंगलियों में भी कोई मतलब सेंस नहीं थे, तो मैंने वहां पे विद्धकर्म भी किया, एक एक दिन छोड़ के विद्धकर्म करती थी। बस ही नहीं दी थी सर, उसको शिरोधारा करी थी मैंने उस टाइम बलाश्वगंधादी तेल से। आपके पेशेंट और का अब बीपी का प्रॉब्लम था ना, बीपी से इनका इस्चेमिक चेंजेस है तो बस्ती जरूरी है। चलिए हाँ जी आगे सर, बताइए। नहीं बस्ती में उसको भी अगर दे पाती तो देती, लेकिन उस टाइम स्टाफ नहीं था, तो फिर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम बात हुई, नहीं, इसलिए नहीं दी। उसमें जरूरत नहीं पर था, इतने लेकिन में इस्चेमिक चेंजेस में कंपलसरी है बस्ती। चलिए जी आगे सर। बताइए। और इंटरनल दवाइयों में क्या दिया था? इंटरनल में मैंने एकांगवीर रस, महावात विध्वंसक रस, अश्वगंधारिष्ट और ये जटामांसी चूर्ण मतलब ऐसे टाइप के एक ब्रेन टॉनिक टाइप की दी थी। और मंदाकिनी में और बोलते हैं कि एक विरेचन क्यों विरेचन, नहीं दिया? विरेचन क्यों नहीं दिया? हाँ विरेचन, विरेचन दिया था मैम, नित्य विरेचन पे रखा था। क्या दिया था विरेचन के लिए? स्वादिष्ट विरेचन दिया था उस टाइम, मैंने एरंड तेल उसको नहीं दिया। अच्छा स्वादिष्ट विरेचन। जी नहीं लेकिन सास ने विरेचन बोला है ना, जी सर। दूध पिला के फिर कराया था, क्या दिया था? जी घी के साथ मिक्स करके देती थी। सास ने विरेचनम। हाँ जी सर। तो पेशेंट कितने दिन में रिकवर हो गए? सर वो 1 हफ्ते में बहुत कुछ पूरा ही ठीक हो गया, साइकिल चलाने लगा, इतना ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ तो क्या है ना, इस्चेमिक चेंजेस में थोड़ा कैसा होता है, रुक्षता बढ़ती है, वहां पे इस्चीमिया होता है, इन्फाक्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें हमें ब्रीहण ही करना है, विरेचन नहीं देना है वहां पे। हाँ मैम, आप कविता मैम रिपोर्ट्स भेजिए, फिर मैं आपको जी बता बिल्कुल, क्या क्या करना मैं है। अभी भेजती हूँ सर, बिल्कुल सर, हाँ ग्रुप में और भेज ना दीजिए। पेशेंट से भी बात करवा दीजिए कल, और हम ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और ठीक करते हैं। सर एक अपना वो पेशेंट था ना अर्दित वाला, हाँ हाँ जी सर, सर, थैंक वो यू भी सर। बहुत अच्छा ठीक हो गया सर, आज 6ठा दिन उसमें है पूरा सर। सर केस बताइए, हरीश बत्रा जी पूरा केस बताइए। हाँ सर, वो ना फेस था ना सर, एक उसका ना राइट साइड में जा रहा था, आई थी, आई ब्लिंकिंग थी, जो मेरे पास उस टाइम से आया सर। एज क्या था सर? और एज उसका है 30 ईयर्स सर। मेल पेशेंट? मेल मेल। और उसका हेतु क्या था सर अर्दित का? हेतु में उसने सर शायद वो सर साइकोलॉजिकली था सर, टेंशन थी उसको घर से ही। अच्छा वो उस मेन तो वही निकला सर, और तो कोई ऐसा निकला नहीं तो सर। अर्दित में उसका पूरा फेस टेढ़ा हो गया था, आईज टेढ़ा। हो गया था, मुंह हो गया था, क्या हुआ था? जी सर, टेढ़ा हो गया था। अच्छा वो पानी भी पीता था तो निकल जाता था, सीटी भी नहीं बजा पाता था, कुछ नहीं, इस तरह का कोई हलचल नहीं कर पाता था, बोलता था तो उसकी जबान में भी थोड़ा सा फर्क था, बोलने में भी। जी ठीक है सर, तो उसको एक तो मैंने दीपन पाचन देने के बाद वो दिया सर, रक्तवाचक दिया, सप्तामृत लो दिया, अश्वगंधा दिया था, एकांगवीर रस दिया था, और सर अक्षी तर्पण किया है ट्रिपला उससे, और एक सर ट्रिपला घृत उसको खाने के लिए दिया है। जी
ये चीज दिया है सर उसको। और उसको एक तो गुब्बारे फुलाने के लिए दिया है, बोला सर, सीटी बजाने के लिए बोला, गंडूस के लिए बोला है सर उसको। मेरे पास अपना शीर वाला ऑयल नहीं था, नहीं तो सर नस से भी स्टार्ट करता। पर आज छठे दिन में आज वो खुद कह रहा था मेरे को अच्छा से फायदा होना शुरू हो गया है सर। बहुत बढ़िया। और स्नेहन के लिए आपने अक्षी तर्पण ही किया, और स्नेहन के लिए घृतपान होता है? सर त्रिफला घृत दिया है ना सर। हाँ, बहुत बढ़िया सर। आप इसीलिए तो जाने माने भारत के, आपसे कल मंगवाता हूँ सर। हाँ, इसीलिए तो आप जाने माने देश के इतने विख्यात डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरीश बत्रा जी। सर आप ही लोगों ने किया है मेरे को इस लायक। जी सर। अच्छा, आपने खुद एमडी काय चिकित्सा किया है? वो हमने चिकित्सा से किया। आप खुद ही हैं विद्वान, आपको हम क्या करेंगे, आप खुद ही हैं विद्वान। नहीं सर, क्या है सर, मैं ना मैंने 99 में मैंने यूजी किया सर। अच्छा। 99 से लेके सर मैं 2016 तक मैं कंटिन्यूस मैं उसमें था सर, मॉडर्न में कंटिन्यूस मैंने सेटअप चलाया सर, मेरा सेंटर है। अच्छा। तो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं की, थोड़े दिन जो शुरू में की तो की सर, तो फिर मैं यहाँ मेरा हाथ पूरी तरह से मेरा मॉडर्न में चला गया। फिर सर एक दिन मेरे सामने सर्जन बैठे, लेप्रोस्कोपिक सर्जन बैठे थे सर मेरे यहाँ, वो सर्जरी करके गए थे, लैब कोली करके गए थे सर। तो उन्होंने ये कह दिया, जो एक बीएमएस होते हैं ना, एक पढ़ा लिखा झोला छाप होता है सर। मैंने उसी दिन ही सोच लिया मैं सेंटर बंद कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, मेरे को पीजी करना है और मेरे को अपना ही फील्ड करना है, मेरे को मॉडर्न करना ही नहीं है सर। ये 2016 की बात है सर। अच्छा। 2016 में मैं खुर्जा गया, जगदत्त आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सर। मैंने एग्जाम दिया, मैंने एग्जाम क्रॉस किया, मेरा लखनऊ सेंटर पड़ा था सर। अच्छा। उस टाइम पे स्टेट वाइज टेस्ट होता था सर। जी। तो मैं उसके पास डायरेक्टर के सामने बैठा हूँ सर, वो मेरे को कह रहा है कि आप ना काय चिकित्सा से नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा सर अगर आप मेरे को फेल कर लेना, मैं पास हो सका तो पास हो जाऊंगा, नहीं तो आप फेल कर लेना। मैं तो सर वेल सेटल था, मेरे को ये चिंता नहीं थी कि मेरे को पीजी करनी है, पर ये था कि करूंगा जरूर। हाँ। उसके बाद सर वो ना मेरी तरफ देखते रहे, मैं भी उनकी तरफ देखता रहा। वो बाद में ना उन्होंने लस्सी वस्सी पिलाई अच्छे से, कहने लगा मैंने पहला ऐसा जुनून वाला आदमी देखा है जो कहता है मैं काय चिकित्सा से करनी है तो करनी है, नहीं तो लोग भाग जाते हैं। जी। तो सर उन दिनों मैं सर रात को 2-2, 3-3 बजे सोता था। मैंने बहुत बुकें खोली सर, बहुत जम के पढ़ा जितना मेरे से पढ़ा जाता था। एग्जाम के टाइम में सर मैं नॉन स्टॉप, मेरे को सुबह 4 बजे नींद आती थी तो मैं छत पे चला जाता था घूमने के लिए, चाय पीता था फिर बैठ जाता था, नॉन स्टॉप मैं सोया नहीं सर। एग्जाम मैंने जाग के दिए सर, पर वो किताबी नॉलेज थी सर। उसके बाद जो अब मैं लगाऊं आयुष दर्पण से, उसके बाद मेरे को जब मैं कंफ्यूज होता था सर, जब भी लिखने बैठता था मेरा मॉडर्न की तरफ हाथ चला जाता था, मॉडर्न लिखता था। जब भी लिखता मॉडर्न की तरफ हाथ चला जाता था। फिर उसके बाद क्योंकि सर किताबी नॉलेज तो ऐसी है सर, कंफ्यूज हो जाता था, इसमें ये कह दूं और ये कह दूं। उसके बाद तो जब आप से आयुष दर्पण से कैसे जुड़े सर, यहाँ पे कैसे आए? सर मैं ना वीडियो देखता रहता था, दुनिया भर की वीडियो देखता था सर, इस पे यूट्यूब देखता था दुनिया भर की। तो एक दिन मैंने आपका लेक्चर सुना था सर, बस उस दिन से मैं जुड़ गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने बहुत देखे हैं सर दुनिया भर की, मैंने इसमें यूट्यूब पे लगा रहता था, और कोई शौक नहीं था सर, बस अपनी लाइन का ही शौक था। उस दिल में ये थी कि अब मैंने अब पीजी कर ली है तो मेरे को अपनी लाइन में आना है, कैसे भी आना है, आयुर्वेद करना है मेरे को मॉडर्न। अब सर मैं धीरे धीरे, अगर मैं 10 पेशेंट देख रहा हूँ ना सर, 10 पेशेंट में मैं 9 पेशेंट आयुर्वेद पे ले आया हूँ सर, 1 पेशेंट मैं मॉडर्न से देख रहा हूँ। और रिजल्ट आयुर्वेद से? रिजल्ट ये लगा लो सर, मेरे पास इस टाइम 25 से 30 पेशेंट तो हैं, जो कम से कम 10 के 12 पेशेंट तो सर मेरे पास डायबिटिक के हैं जी, जो ऑलरेडी सेटल। जिस एक को तो मैंने सर HbA1c जिसको 11 था उसको 5.2 पे 5.8 पे ले आया हूँ सर। सब कुछ बंद कर दिया, प्योर आयुर्वेद पे चल रहा है सर। एक मेरे अच्छे पॉश एरिया से है, यहाँ से पेशेंट है, उनको ठीक किया। वो अब ऑस्ट्रेलिया गई है सर 3 महीने की, जिसको सप्तानून टेबलेट दी है ना सर, जिसकी नमनेस रहती थी, डायबिटिक है जी। वो ऑस्ट्रेलिया गई है, 3 महीने की वो दवाई लेके गई है। 2 पेशेंट बिहार के हैं, उन पर चल रहा है। एक हरियाणा से है, पानीपत से, वो चल रहा है। इधर द्वारका से सर नियर बाई ठीक ठाक चल रहा है सर। अब हर दिन कोई ना कोई 3-4 पेशेंट मैंने पीसीओडी के ठीक किए हैं सर, 3-4 पेशेंट वो गुड़गांव में किए हैं सर।
तो चल रहा है सर, अब धीरे धीरे बस मैं, अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2024 में फुल फ्लैश आयुर्वेद पे आऊंगा सर। सर आप ये भारत के राजकुमार को अच्छा सा दवाई देके उनको प्रधानमंत्री बनवा दीजिए ना सर, आप पे ही उम्मीद है सर। सर मैं तो आप ही के पीछे लगा हूँ, आप जहाँ ले धकेलोगे मैं तो वहीं निकल जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं सर, आपने धक्का मारना है मेरे को। जी सर, आपके पास बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अभी तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा होने वाला है, वो तो मैं हाँ सर, हंसने के लिए बोला जी। पर सर मेरे को ना ये ना ब्लाइंडली इस तरह की प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगती सर। अगर मैं किसी को दूंगा ना सर, मैं उसको बहुत अच्छी से बुके पढ़ पढ़ के उसके बाद जाके मेरी तसल्ली होती है तो जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ सर। जी बहुत अच्छा। आपका जो भी आपने बताया ना कि आपने एमडी किया इतने साल के बाद, फिर उसके बाद में, तो हम सबको ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम सर और 7 महीने रह गए सर, मैं सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा। अच्छा बहुत बढ़िया। 59 प्लस चल रहा हूँ सर। तो भी आपको इतना इंटरेस्ट है कि मैं और पढ़ूंगा सर पढ़ना है सर। अगर डीएम स्टार्ट हुआ ना सर, अगर आपने साथ दिया ना सर थोड़ा सा भी, तो सर मैं 101% क्लियर करूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े सर। सर आप तो प्रेरणा हो गए फिर हम लोग के लिए। हाँ वही तो, इस एज में आप इतना एंथुजियाज्म और सब कुछ इतना है तो सर, तो बहुत अच्छी बात है सर, सैल्यूट है आपको। एक बार मैंने मंदाकिनी मैम को कहा कि मैम आप एमडी करिए, तो बोलती मुझे नहीं पढ़ना। सर पढ़ूंगी, अभी थोड़ा मेरा बेटा छोटा है तो अभी मैं लगी हुई आयुष दर्पण से, उसके और बाद फिर आप मुझे देखिए शशि मैम आयुष दर्पण से जुड़ी हैं, केवल सुन सुन के इन्होंने एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया, केवल सुन के, उतना मतलब पढ़ी भी होंगी लेकिन ये सुन के और बहुत सारा नॉलेज आ जाता है। सर मेरा अगर इस बार हो भी जाता है मैं तो भी मुझे छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए सही समय पे मैं दूंगी जरूर सर मैं उसको। नहीं मंदाकिनी मैम जरूर करो। पता है आज के दिन अब जहां आयुर्वेद जा रहे हैं ना, उसकी तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कहाँ चला गया। लोग ढूंढ के आते हैं। मेरे एरिया में मैं इकलौता सेंटर लिए बैठा हूँ जो अब लोग पूछ के आते हैं। पहले तो मेरे को पेशेंट को बिठाना पड़ता था कि नहीं बैठो, अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अब पेशेंट मेरे लिए वेट करता है कि कब मेरे को दिखाना है। ये है आयुर्वेद की कीमत। बहुत बढ़िया। मंदाकिनी मैम आप जाके दिल्ली में सर का क्लिनिक देखिए ना, आयुर्वेद का प्रैक्टिस। हाँ सर, सही में जाना चाहिए मुझे, बिल्कुल सर जी जाऊंगी डेफिनेटली। मंदाकिनी मैम थोड़ा टाइम रुक के आना फिर, अगर आना भी है तो, क्योंकि मैं ना अरे ऊपर वाला आ भी नहीं रही सर, अभी मैं फिलहाल तो आई थिंक मैं नोएडा से शिफ्ट हो रही हूँ दूसरी जगह, शायद शिफ्ट होने वाली हूँ, सोचा तो ऐसा ही है मैंने, तो यहाँ से ना जाने से पहले मैं आपसे जरूर मिलके जाऊंगी। मैं कल नोएडा जगह देखने जा रहे हूँ, आप शिफ्ट हो रहे हो। मैं 131 सेक्टर में जा रहा हूँ, मैं साया में अच्छा साया में जा रहे हैं। हाँ साया में वो है 1.5 करोड़ की एक शॉप है, उसके लिए जा रहा हूँ, अगर मिल गई तो। अरे वाह सर, बहुत अच्छी आप बात लोग को मालूम है मैं बरेली में था पापा के साथ, तो मुझे हरीश बतराज जी का रोज फोन आता था कि आप जरूर आइए पापा को लेके आइए, लेकिन वो नहीं मिल पाए, पापा भी नहीं मिल पाए, मैं भी नहीं मिल पाया इनसे। अभी सर जोशी सर का फोन आया था। अच्छा क्या बोले? वो हेमगर पोटली अरेंज करना था। अच्छा वो फिर मैंने दूधपापेश्वर से अभी बात की, कल 11 बजे मिल जाएगी। तो मैंने सर को कहा सर अगर कोई ऐसी बात नहीं, अगर किसी की जान बचती हो तो कल मैं हरिद्वार मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ सर जिस लायक हम हैं, किसी की जान बचती है तो सर क्या दिक्कत है वहां जाने में, क्या हो जाएगा। जी सर बहुत अच्छा। आप 28 तारीख को सर से मिलेंगे ही ना, नवीन सर से? जरूर मिलूंगा सर, जरूर। जी ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर दें। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका पूरा लाइफ का ये सब सुन के तो और अच्छा लग रहा है। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। हेलो कौन सर? आप किसको बोल रही हैं? सर हाँ हेलो, सुन रहे हैं सर? कौन, हरीश सर को बोल रहे हैं कि मेरे को? आपकी नहीं, अरविंद सर आपको। हाँ बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मैं जैसे यहाँ ओपीडी में देखती हूँ ना पेशेंट, तो बहुत ज्यादा एलोपैथी करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया था इंचार्ज नहीं आते हैं। तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्लिक करते हैं कि, और जो प्रीफर करते हैं आयुर्वेद के लिए, और जो एलोपैथी ठीक नहीं हो पाते, तो मैं उन कुछ लोगों को पकड़ लेती हूँ, और उनके जो सिम्टम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं, मैं अपने माइंड में रख लेती हूँ। तो सर एक पेशेंट आई थी ट्रेमर्स वाली, कब की उसके हाथ पैर अच्छी यंग, मतलब अराउंड 45 ईयर की फीमेल थी, और ब्रेन में इसने सीटी स्कैन भी कराया था, लगता है रिपोर्ट्स लेके नहीं आई थी, पर कुछ प्रॉब्लम बता रही थी, और वो पूरा न्यूरो सर्जन न्यूरो फिजिशियन को भी दिखा चुकी है सब जगह, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही सर। मैं के हाथ में एक दवाई बताऊंगा या भेज दूंगा, तांडव वातारी लो या श्यामादि कषाय,
ये भेषज रत्नावली में तांडव वात रोगाधिकार में है ना, तो वो आप देंगी, या खंजनीकारी रस, ये सबसे ठीक हो जाते हैं मैम, और नस से देना पड़ेगा और ब्रीहन करना पड़ेगा। हाँ तो सर तांडव मैंने वातारी लौह नाम सुना होगा आपने? तांडव वातारी तांडव लोग, वातारी लौह। तो ये किसी कंपनी में अवेलेबल हो जाएगा नहीं क्या? नहीं नहीं, कंपनी नहीं बनाती है, ये बस है। सर ये पहली बार सुन रही हूँ मैं तो नाम इसका, शायद मैम भी पहली हाँ बार ही सुन रही है। भेषज रत्नावली खोलिए, उसमें तांडव वात रोगाधिकार में तांडव वातारी लौह है, वो इसी चीज के लिए बताया है, जहां पर भी ट्रेमर्स आते हैं। तांडव तो मतलब होता है जब भगवान शंकर जी डांस करते हैं। हाँ वैसे वही तो तांडव patient है। का ऐसे ही होगा ना। तांडव वातारी जी लौह, श्यामादि जी कषाय, जी। तांडव वातारी लौह और नस से और बस्ती, उससे ठीक हो जाएंगे। नस्से किसके देना? वो 101 क्षीरबला लाक्षादी तेल बोला, का, हाँ हाँ। क्षीरबला लाक्षादी तेल का। सर आप ज्योतिष कविता मती मैम ऐसे पेशेंट ठीक करिए ना, आपका कितना नाम होगा कि ऐसे। हाँ सर वही ना, वही तो मैं बोल रही हूँ सर, क्योंकि मेरे पास वैरायटी ऑफ मरीज बहुत है, बहुत है। और वो तो क्यों मैं हो कुछ रहा है लोगों मालूम है? मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसमें अपर मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो जी जी डिस्टर्ब हुआ रहता है, इसलिए ऐसे ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, मतलब वायु बढ़ा हुआ है, वायु का चल गुण बढ़ा है, तो जी हमें अल्टीमेटली अपन को बात रोग को शांत करना है, सही बात हाँ है जी। बराबर। मैम ऐसे पेशेंटों को लाया करो ना प्लेटफॉर्म पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अब मैं सबको नंबर सबको नंबर सबको वो क्या मिलेगा। रहता है ना सर, मेरे को 3-4 घंटे में कम से कम 101, मेरे को 100 आप 120 देखिए पेशेंट मैम, देखना पड़ता है। पूरा लाइफ तो यही करेंगे, लेकिन आपने कुछ अलग किया तभी तो पहचान होगी कि बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कुछ किसी ऐसी ने कुछ प्रॉब्लम अलग को किया। पकड़ लूंगी जो अपने माध्यम से उसको 100% श्योर करूंगी। अभी हाँ मैंने उसको दीनदयाल का नर्व 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 केयर टैबलेट्स वगैरह, एकांगवीर रस, और जितना मेरी समझ में सर मैंने उसको लिखा है सर, वात गजांकुश रस, वात विध्वंसक और एकांगवीर रस, ये सब उसको मैंने आप चलाया जो है। भी दे रहे हैं सही दे रहे हैं, लेकिन एक बार समझ के और अच्छा करेंगी ना, जी पेशेंट इतना बिल्कुल ठीक सर। होता है, तो इतना खुशी होता है कि हमने जी ऐसे जी। असाध्य रोगी को ठीक किया। तो श्याम आदि कषाय ये भी कहीं ऐसा नहीं मिलेगा मेरे सर पास मार्केट में? मार्केट में नहीं मिलता, ये भेषज रत्नावली में है, मेरे पास सब मिल जाएगा। मैम थोड़ा सा ना ऐसे करना चाहिए कि अगर हम कोई हमारे सामने अगर कोई डॉक्टर भी आके बाई चांस कोई आ जाए तो हम उसको ऐसा जवाब दें कि वो जबान बंद करके बैठ जाए। अगर हम ब्लाइंडली देंगे ना, कोई भी हमें दबा लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको बोले ना अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसमें ऐसा ही होता है कि अपर मोटर नर्व्स होते हैं ना, वो स्टिमुलेट होती है, बिल्कुल। हाइपर एक्टिविटी हो रहा है, तो यहाँ पे हम्म। वायु का चल गुण बढ़ा हुआ है। तो वायु का चल गुण को कैसे हम शमन करेंगे? तो हम ऐसी दवाइयां देंगे जो वायु को शमन करे, तो मन वाले, जी तांडव जी। आतरी लॉ में ऐसी दवाइयां हैं। आप स्वप्निल से मांगिए, मैंने लेक्चर लिया इस पे। हम्म। हाँ और जी जी, इसमें इतना पता है कि वो नर्व, वो जो नर्व्स के जो गुच्छे होते हैं, वो डेक्यूसेशन से ऊपर का पोर्शन अपर मोटर न्यूरॉन, और जो नीचे का लोअर होता है तो लोअर मोटर बराबर। न्यूरॉन, इतना हाँ, इतना सर मेरे को वो याद आ रहा है जो अपन पढ़ते थे। तो तो आपको अपर मोटर याद है, न्यूरॉन मैं में कि अगर डिस्कशन करेंगे अगर तो राइट वाला, याद आएगी। राइट पोर्शन इफेक्टेड है तो लेफ्ट में प्रॉब्लम आएगी, अगर लेफ्ट वाला इफेक्टेड है तो राइट में आएगी। बराबर। जी जी सर। आप ऐसा डिस्कस करेंगे तभी तो दिमाग चलता है, ऐसे क्लिक होता है, जी अरे श्योर, क्योंकि सर दिमाग की अपन ने बात है। सब हाँ पढ़ाई उस टाइम ऐसी करी जब सीएनएस सिस्टम पढ़ते थे अपन, तो वही सब चीजें थोड़ा सा याद है सर, पुरानी जो सन 2001 बैच का है सर मेरा तो भी। उसी चीज को अप्लाई करना है मैम, ठीक जी करके। बिल्कुल सर, जी सर श्योर सर। मैम ठीक है लाया सर। करो, प्लेटफॉर्म पे लाया करो पेशेंट। मजा आ जाएगा। हाँ हाँ सर बिल्कुल श्योर, मैं नंबर लेके सर करा करूंगी बिल्कुल। ऐसे ही ऐसे डिस्कशन बहुत किया करो सर, जैसे आज डिस्कशन हुआ है ना सर, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ सविता सर मैम कुछ तांडव, बोलना? हाँ सर तांडव वातारी लो टेबलेट फॉर्म में आएगा कि? हाँ टैबलेट फॉर्म में आता है सर। टैबलेट फॉर्म में है ना सर? हाँ इतना बढ़िया रिजल्ट है ना, इतना बढ़िया। और सर आप खंजनी, आपने सर एक बार क्या बोला था, खंजनी क्या चीज है? खंजनीकारी रस, ये सब आप स्वप्निल जी से बोले, वो मेरा वीडियो दे देंगे। मैं, हाँ जी मैं जी जी वीडियो में 1.5 घंटा पढ़ाया हूँ, मेरा बड़ा बड़ा खंजन वीडियो। करेगा। सर सर एक बार और करवा दीजिए ना सर, हम जुड़े रिपीट। सर, हम जुड़े नहीं थे ना जब, सर एक बार फिर ले लो ना सर इन चीजों पे। तो नवीन सर को बोलिए ना, वो सर जब पक्षाघात पे कल ले लीजिए ना सर ये वाला लेक्चर। आप नवीन सर को पक्षाघात, बोलिए। ये ठीक है ट्रेमर, सर, मैं बोलता हूँ, मैं कल बोलता हूँ कल ले सर। लीजिए सर, कल थोड़ा ले लीजिए सर, कल पक्का। आप नवीन सर को बोलिए, जो बोलेंगे वो मैं पढ़ा दूंगा। मैं कल तो बोलता हूँ संडे सर है। कल। अच्छा वो नहीं, कल मेरे बड़े सैटरडे। भाई हैं, वो जो बोलते हैं वही मैं पढ़ाता हूँ। जी सर, मैं थैंक बोलता यू हूँ सर, धन्यवाद सर। जी जी। ठीक है, तो अभी सेशन बंद करते हैं, बहुत मजा आया आज बात हाँ करके। सर, बहुत अच्छा सर लगा सर। ट्रेमर्स में बचा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती, इनका किसी में से करा सकते हैं सर नस से? नहीं, ये सब कैसे करते हैं, ये स्टिमुलेट करेंगे संज्ञा स्थापन गण के, हमें वहां पे शमन देना है, क्योंकि जी वायु हम का अपना चल गुण बढ़ा है। हाँ, शमन औषधि देनी है सर। हाँ तो इसलिए शीर उसके बला। लिए
अच्छा, सीर वाला ही बेस्ट है, और उसकी ऑल्टरनेटिव कोई और नहीं है सर? और भी है, जैसे घृत आप दें, जैसे महाकल्याण घृत, महापंचगव्य घृत, जो उन्माद अपस्मार में है। ब्रेंगडोज दे देंगे सर। हाँ, मैंने दूसरा तेल इसलिए नहीं बताया क्योंकि ज्यादा तेल आप डाल नहीं सकते हैं। अणु तेल, षडबिंदु तेल आपकी कंपनी वाले जलेगा, 2 बूंद 4 बूंद से सर दर्द होगा। हमें वैसा तेल नहीं डालना है कि जिससे तकलीफ बढ़ जाए, पेशेंट स्टिमुलेट नहीं करना है, हाँ हाँ, शांत करना है, शमन करना है, जी जी, शमन करना है। और वहां पे स्नेहन होगा, शमन होगा, ब्रीहन होगा ये तेल से, तो अपने आप बल की प्राप्ति होगी। और इसमें हम बृहत्व चिंतामणि रस, पंचामृत लौह गुगुल, स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मलिन वसंत, ऐसे और भी दे सकते हैं, लेकिन केस एक बार दिखाए तो मैं और बता पाऊंगा। सर तिक्तक्षीर बस्ती इसमें बढ़िया काम नहीं? हाँ, वो भी अच्छा काम करेगा, लेकिन एक व्याधि प्रतिनिक दवाई क्या है, तांडव वातरिलो श्यामादि कषाय। जी। और जो सर जो टिंगलिंग सेंसेशन बताते हैं, चींटियां चलने की जो प्रॉब्लम बताते हैं, काफी आते हैं मरीज सर। हस्तपाद चिमचिमायन या हस्त सुप्तता, उसमें नर्व कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो नर्व का कंडक्शन किससे होगा, तो वचा तेल, ज्योतिष्मती तेल, ब्राह्मी तेल, जो संज्ञा स्थापन, हिंगवादी तेल। अच्छा, अगर टिंगलिंग वाली कोई प्रॉब्लम आए तो इसको देना, संज्ञा स्थापन वाले को। या सुप्तिनु चूर्ण मैंने पढ़ाया था, उससे पूरा सेंसेशन आने लगता है। जी सर, जी सर, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर उसका। हाँ जी, ठीक है, आज मन ही नहीं कर रहा है कि बंद। हाँ सर, आज डिस्कशन बड़ा अच्छा रहा है। हाँ ठीक है, थैंक यू सभी लोगों का, थैंक यू। अब हम कल सुबह मिलते हैं, थैंक यू, प्रणाम।